तो कल क्या हुआ था हमारा, फिर थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. व्हाट यू हैव कवर्ड इन लास्ट लेक्चर? गाइस कम ऑन. क्या किया था? सवलेट में एचटीएमएल लिखा था और मैपिंग की थी. राइट, परफेक्ट. राइट, सबसे पहले क्या किया हमने? प्रोजेक्ट बनाया. ठीक है, प्रोजेक्ट बनाया तो किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया हमने? डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाया था. राइट गाइस? यस और नो? ठीक है. सो डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया? फिर उसके अंदर सर्वलेट क्लास क्रिएट की. सर्वलेट क्लास क्रिएट करने के क्या स्टेप्स है? कैसे क्रिएट करेंगे सर्वलेट? राइट, परफेक्ट. सो वी हैव टू क्रिएट ए जावा क्लास. नॉर्मल जावा क्लास क्रिएट करेंगे और उसी क्लास को सर्वलेट बनाना है. जैसे हमने एक्सेप्शन क्लास बनाई थी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग में. ओके, जैसे हमने थ्रेड क्लास बनाई थी, सेम तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपका सर्वलेट क्लास क्रिएट कर रहे हैं. सो वी विल क्रिएट ए जावा क्लास, देन वी हैव टू एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट क्लास. सो एचटीटीपी सर्वलेट क्लास एक्सटेंड करने के बाद क्या किया था? क्या किया था? कुछ मेथड के बारे में डिस्कस किया था हमने. कौन से मेथड थे वो? सर्विस मेथड. दैट इज व्हाट? डू गेट और डू पोस्ट. डू गेट हमने यूज किया था. राइट गाइस? क्योंकि हमारा रिक्वेस्ट जो था वो कैसा रिक्वेस्ट था? गेट रिक्वेस्ट था. राइट गाइस, क्लियर हो? ओके फाइन, यहां तक हमने तो कर लिया. फिर हमने देखा कि ओके, जावा जावा के कंसोल पे अगर डेटा राइट करना है, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट करना है हमें, तो हम क्या यूज करते हैं? सिस्टम क्लास का यूज करते हैं. राइट करना है डेटा कंसोल के ऊपर तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके डेटा राइट कर सकते हैं कंसोल के ऊपर. बट अगर वही डेटा मुझे मेरे वेब पेज के ऊपर मतलब ब्राउजर के ऊपर अगर राइट करना है एचटीएमएल फॉर्मेट में, तो मुझे क्या करना पड़ता है? राइट, परफेक्ट. सो वी हैव टू यूज द प्रिंट राइटर क्लास. उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. देन उस ऑब्जेक्ट से मुझे प्रिंट मेथड मिलेगा एंड देन आई विल यूज दैट प्रिंट मेथड. ओके, एंड आई विल क्रिएट एचटीएमएल टाइप कंटेंट. क्लियर गाइस? ओके फाइन, चलो ठीक है. प्रिंट राइटर ये जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं बताओ? कैसे बनाते हैं उसका ऑब्जेक्ट? प्रिंट राइटर क्लास की ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? तो वी हैव टू यूज द एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स. ओके, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स ये जो इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा. राइट गाइस? देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर. तो आपको एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स नाम की इंटरफेस आती है. ओके, वहां पे देखो ये एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स नाम का इंटरफेस है. इस इंटरफेस का ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना के रखा है और ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मतलब एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है, दैट इज गेट राइटर. ये रिटर्न करता है प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट. क्लियर हो गाइस? ओके, सो इस तरीके से हमने सिंपल सा ओके सर्वलेट लिखा था. ये सर्वलेट लिखा, उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने डिस्कस की थी दैट इज योर वेब डॉट एक्सएमएल. वेब डॉट एक्सएमएल की गाइस खासियत काफी इंपॉर्टेंट है. डिस्क्रिप्टर कहा जाता है इसको. क्या डिस्क्रिप्टर? डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर. जब आप प्रोजेक्ट आपका डिप्लॉय करते हो मतलब एग्जीक्यूट करते हो ऑन व्हाट? ऑन सर्वर. ओके, जब हम हमारा प्रोजेक्ट सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं उस समय में सर्वर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फाइल सबसे पहले शो करना है, कौन से रिक्वेस्ट को कौन सा सर्वलेट एग्जीक्यूट करना है? तो ये जो सभी चीजें हैं हमें डिस्क्राइब करनी होती है फॉर योर सर्वर. तो डिस्क्राइब कहाँ पे किया जाता है? तो वो चीज डिस्क्राइब किया जाता है योर वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में. कैसे? तो बाय यूजिंग एक्सएमएल फॉर्मेट टैग. ओके, एक्सएमएल फॉर्मेटेड टैग, एक्सएमएल टैग का यूज करके हम उन चीज ओके उन सर्वर को हम बताएंगे कि इस चीज के लिए ये पर्टिकुलर सर्वलेट एग्जीक्यूट करना है. ये फाइल है जो आपको एज ए इंडेक्स फाइल मतलब सबसे पहले जब भी प्रोजेक्ट लोड होता है तब आपको इसको शो करना है एज ए वेलकम फाइल बोलकर. तो ये चीजें सभी यहाँ पर होगी जिसका यूज आपका सर्वर करेगा. ऑब्वियसली ये डिस्कस करेंगे हम और फिर से. ओके, तो अगर आपको कोई भी सर्वलेट अगर मैप करना है तो याद रखना है सर्वलेट टैग एंड सर्वलेट मैपिंग टैग इन दोनों टैग का यूज करना होता है अगर आप एक्सएमएल बेस काम कर रहे हैं तो. ओके गाइज, यहां तक आप लोग
ओके फाइन, इतना हो गया राइट। देन सर्वलेट टैग में सर्वलेट नेम नाम की टैग देखी थी, ये नेम आप कोई भी दे सकते हो, कुछ भी नेम हो सकता है। ओके ये किस क्लास का नेम है, तो सर्वलेट क्लास बतानी होती है विथ पैकेज। तो com.hello.java, ये जो com.hello के अंदर हेलो प्रोग्राम सर्वलेट ये मेरा क्लास फाइल है। देखो यहाँ पे मैंने डॉट जावा नहीं लिखा है, डॉट जावा यहाँ पे नहीं लिखना होता है। क्लियर होगा इस ओके फाइन, चलो ठीक है। तो ये हो गया सर्वलेट कौन सी क्लास हमें ओके हम यहाँ पे मैप कर रहे हैं। तो ये क्लास किस रिक्वेस्ट के साथ मैप किया जाएगा, ये यूआरएल पैटर्न मतलब कहा जाता है रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट कौन सा है, तो ये स्लैश स्लैश मतलब कोई भी रिक्वेस्ट अगर आता है, ऑल टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, ऑल रिक्वेस्ट को मैं क्या करूंगा गाइस, ये हेलो सर्वलेट को एग्जीक्यूट करना है। अभी हेलो सर्वलेट मतलब क्या, तो हेलो सर्वलेट के लिए वो आता है सर्वलेट टैग के अंदर, सर्वलेट में देखता है हेलो सर्वलेट है क्या, यस हेलो सर्वलेट इज देयर। हेलो सर्वलेट के लिए कौन सा क्लास लिखा है, हेलो सर्वलेट के लिए हेलो प्रोग्राम सर्वलेट नाम की क्लास लिखी है। इस क्लास को एग्जीक्यूट किया जाता है बाय योर कंटेनर दैट इज कॉल्ड एज ए वेब कंटेनर, यू कैन से सर्वर, सर्वर से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है और जो भी उसका रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो रिस्पॉन्स आपको ओके अभी इस पे सर्वलेट का रिस्पॉन्स क्या जनरेट होगा, इस सर्वलेट का रिस्पॉन्स होगा ये चीज जो है वो प्रिंट करेगा कंसोल के ऊपर, एंड ये जो है ये इस पेज को जनरेट करेगा एज ए HTML फॉर्मेट में, एंड वो एज ए रिस्पॉन्स बोलकर आपको आपके ब्राउजर पे शो करेगा। क्लियर होगा इस आप लोग, राइट मतलब आपका अपाचे टॉमकैट हो गया आपका सर्वर मशीन, एंड आपका ये जो ब्राउजर है जहां पे हम हमारा एप्लीकेशन रन कर रहे हैं वो हो गया आपका क्लाइंट मशीन। गेटिंग गाइस, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लाइंट एंड सर्वर। अभी फिलहाल के लिए हमारा क्लाइंट एंड सर्वर एक ही मशीन पे है, हमारे पास है ओके बट फ्यूचर में जब आप रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करोगे तब हो सकता है कि क्लाइंट मशीन डिफरेंट है, जैसे कि फेसबुक का सर्वर कहीं और जगह पे प्रेजेंट है, आप उसको यूज कर रहे हो तो आप एज ए क्लाइंट उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो। तो इस तरीके के एप्लीकेशंस यहाँ पे बनेंगे, राइट गाइस क्लियर। यस और नो गाइस, ओके फाइन, कोई डाउट किसी को यहाँ तक। डू गेट और डू पोस्ट का डिफरेंस यही है कि गाइस याद रखना है जब भी आप कुछ डेटा भेज रहे हो, फॉर्म डेटा होता है जैसे, राइट आप फॉर्म क्रिएट करते हो, फॉर्म का डेटा है तो उसको पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजना होता है। क्लियर, अगर ये चीजें आपको नहीं है तो मैं आपके साथ एक छोटा सा आर्टिकल शेयर करता हूं, उसको रीड करना आप लोग, ठीक है। ओके अभी गेट रिक्वेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो गेट रिक्वेस्ट जो होता है ब्राउजर यूआरएल से होता है, जैसे कि आपका एंकर टैग में आप यूआरएल बनाते हो, राइट किसी पर्टिकुलर क्लिक करने के ऊपर वो यूआरएल हिट होता है, राइट होता है या नहीं होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज योर गेट रिक्वेस्ट। एंड पोस्ट रिक्वेस्ट की अगर बात करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे होता है, उसके साथ फॉर्म में आप पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो बट एंकर टैग में आप पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो। जो भी यूआरएल ब्राउजर से हिट होता है उसको हम क्या करेंगे गाइस, ओके ब्राउजर के यूआरएल बार से हिट होता है उसको हम कहते हैं जनरली ओके गेट यूआरएल कहा जाता है, उसको गेट रिक्वेस्ट कहा जाता है। और जैसे फॉर्म है या फिर आपने एजाक्स इंटरनली इंप्लीमेंट किया है ओके वहां से आप क्या कर रहे हो, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उस तरीके के रिक्वेस्ट को हम पोस्ट रिक्वेस्ट कहेंगे। ओके आगे चल के आपको आएगा, अगर आपको थोड़ा भी इसमें डाउट्स है तो एक बार आप ये चीज आपके यूआई क्लास में शंकर सर से डिस्कस कर सकते हो। क्लियर गाइस, सो मैं भी आपको यहाँ पे आर्टिकल दूंगा, आर्टिकल रीड करने के बाद आई होप सो कि आपको समझ में आएगा, नहीं आता है सो विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है गाइस, क्लियर हो यहाँ पर। ओके और इतना अभी फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है, हम देखो हम पूरी की पूरी चीज अभी नहीं पढ़ सकते, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखना है गेट और पोस्ट दो रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं ब्राउजर की ओर से, मतलब क्लाइंट एक तो गेट कर सकता है एक तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकता है आपके सर्वर को। इसके अलावा भी बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं बट फिलहाल के लिए हम दोनों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके एंड जब भी गेट रिक्वेस्ट होता है तो गेट मेथड से ही उसको प्रोसेस करना होता है, एंड इफ सपोज क्लाइंट से पोस्ट रिक्वेस्ट जाता है तो सर्वर पे उसको पोस्ट रिक्वेस्ट बोलकर ही उसको प्रोसेस किया जा सकता है। अगर नहीं है तो आपको पता है 405 रिक्वेस्ट ओके जो है वो मिसमैच हो गया, ओके गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट नॉट फाउंड बोलकर आपको ओके नॉट अलाउड ओके बोलकर आपको एक्सेप्शन वो प्रोवाइड करेगा, जो कल हमने देखा था, राइट गाइस क्लियर।
ओके, अभी यहाँ पे गाइज आप एडवांस जावा पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गलती करना। ओके, जहां तक आप मिस्टेक्स करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि ये मिस्टेक इस कारण होता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिस्टेक आता है। अभी मिस्टेक करके उस मिस्टेक को भूल जाना या उससे कुछ सीखना नहीं है, तो ये एटीट्यूड आपका सही नहीं होगा। मिस्टेक करो, लर्न करो उससे कि ये मिस्टेक क्यों आया, क्या प्रॉब्लम था, ओके, क्या हमने गलती की थी और ये कब हमें ओके ऑकर हुआ ये पर्टिकुलर मिस्टेक, उससे लर्न करो, उसको सॉल्व करो, एंड देन गाइज उसी को ही आप एक्सपीरियंस और यू कैन से इट्स एन नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। क्लियर हो गाइज? ओके, चलो फाइन, मैं कुछ आपको यहाँ पे असाइनमेंट के तौर पे टर्म्स यहाँ पे आपको स्टडी करने के लिए बताऊंगा आज। ओके, जो आपको घर में स्टडी करना है, कुछ प्रोटोकॉल्स है जो नेटवर्किंग में आपको यूज किए जाते हैं। ओके, जैसे इसके पहले आपने OSGI मॉडल पढ़ा होगा, होता है, क्या होता है इसका लॉन्ग फॉर्म? हम्म, ये हर चीज में होता है, एमसी हो, इंजीनियरिंग हो या फिर कोई भी चीज पढ़ो, नेटवर्किंग का सब्जेक्ट होता है, वहां पे ये OSGI होता ही होता है, राइट? इसमें आपको पढ़ना है HTTP प्रोटोकॉल। ओके, इसमें आपको पढ़ना है TCP प्रोटोकॉल क्या करता है, इसमें आपको पढ़ना है IP प्रोटोकॉल क्या होता है, इसमें आपको पढ़ना है TCP IP कैसे वर्क करता है। ओके, इसमें आपको पढ़ना है DNS सर्वर क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर कुछ तो यहाँ पे कहा जाता है, उसको चेक करना क्या कहा जाता है। ओके, ये कुछ DHCP नाम का भी प्रोटोकॉल शायद होता है, पढ़ लो। ओके, मैं उतना श्योर नहीं उसके बारे में, सो यू कैन ओके स्टडी दिस टाइप ऑफ थिंग्स। क्लियर गाइज? यहाँ पर अब इसको क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नेटवर्क है, आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो नेटवर्क और नेटवर्किंग वाली चीजें आपके पास आती है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इन चीजों का क्या मतलब होता है और ये इसका कहाँ पे यूज होता है। OSGI मॉडल अगर आपको समझ में आया, प्रॉपर तरीके से अगर आपने इसको स्टडी किया, तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेट के ऊपर ये जो ट्रैफिक होता है इसको कैसे मैनेज किया जाता है, हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग्स हैपन ऑन नेट। ओके गाइज, www पे ये चीजें कैसे वर्क करती है, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स कम्स ओवर हियर। क्लियर गाइज? समझ रहे हो आप लोग? इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ओके URL क्या होता है, आप चेक करो। ओके, व्हाट इज URL? URL और URI सेम ही रहता है। ओके, पोर्ट नंबर के बारे में पढ़ो थोड़ा सा, पोर्ट नंबर में भी टाइप होते हैं, सो व्हाट आर द टाइप ऑफ पोर्ट नंबर। ओके, IP एड्रेस क्या होता है ये चेक करना। ओके, IP एड्रेस कैसे बनता कैसे है, थोड़ी सी गाइस इंटरेस्टिंग टर्म्स है ये, अगर आप पढ़ोगे ना इसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको एक ओके अच्छा खासा बेसिक नॉलेज जो होता है ओके वो भी आ जाएगा, आपको ये होना चाहिए आपके पास ये। ठीक है, IP एड्रेस किस तरीके से होता है ये चीज देखो, क्योंकि देखो अभी मैं इनिशियली ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ या बताना आप लोगों को। ओके, ये चीज पढ़ो क्योंकि आपके पास अभी टाइम मिलेगा आपको बहुत सारा आज के दिन। ठीक है, तो ये सभी चीजें मिलेगी, इसके साथ साथ ही आपको और भी यहाँ पर मैं बताऊंगा। ओके, ठीक है, बाकी की चीजें थोड़े से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की बात होती है। रिस्पॉन्स थोड़ा सा हम आज डिस्कस करेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बारे में। ओके, एंड जितना भी पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। और बात आती है गाइस जैसे कि ओके मैंने बोला कि गेट रिक्वेस्ट होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यही चीजें होती है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, तो अभी ओके तो इतनी सारी चीजें आपको ओके अभी पढ़नी है यहाँ पर। ओके, एंड आई होप कि आप लोग इसको पढ़ ले। क्लियर गाइस? ओके, चलो फाइन गुड। ठीक है, तो यहां तक तो हमने ओके देखा था, कल का चीजें डिस्कस की थी और आप क्या पढ़ सकते हो, आपको क्या लगेगा बेसिक, ये चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता के रखी है। तो गाइज अभी इसी एप्लीकेशन को, ये हेलो ओके सवलेट प्रोजेक्ट 2 को ही थोड़ा सा आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं इसी को, और इसी में ही हम पहले क्या करते हैं, जैसे सवलेट लिखा हमने, ओके एक बेसिक सवलेट लिखा जो हर रिक्वेस्ट को यही सवलेट रन होगा,
जब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो ये सर्वलेट यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, एक छोटा सा नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको और एक बार। ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं यहाँ पर। क्लोज करते हैं सभी चीजों को, यहाँ पे सेव कर दो जो भी। हाँ हाँ बोल। नहीं दिख रहा है? बाकी के लोगों को दिखाई दे रहा है? नेटवर्क इशू होगा तेरा फिर कुछ। मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, चेक करना। ओके, हुआ शेयर राइट? ओके फाइन। ओके गुड। ओके चलो, यहाँ पे मैं राइट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर विंडो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे, न्यू पे जाके आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं मिलता है तो मैंने बोला है अदर में जाके आप उसको सर्च कर सकते हो, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट को डायरेक्ट। ओके तो क्रिएट करते हैं इस डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। देखो ये विंडो खुल गया, यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट का नाम देना होता है। ओके थर्ड टाइम हम क्रिएट कर रहे हैं अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एप्लीकेशन करता हूँ। ओके यहाँ पे चलो वेलकम ऐप करते हैं। यहाँ पे वेलकम एप्लीकेशन इज द नेम ऑफ माय प्रोजेक्ट सपोज। यहाँ पे तो इस तरीके से वेलकम एप्लीकेशन यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम बनाऊंगा यहाँ पे। ओके जो भी नाम देना है, ओके नाम दे सकते हैं। आपको पता है नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। वेब डॉट एक्सएमएल ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर को आप सेलेक्ट करोगे एंड फिनिश करोगे। जैसे ये फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे वेलकम ऐप नाम का प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ पे बन के रेडी है। यहाँ पे इसको ओपन करते तो देखो ये बिल्ड होके भी रेडी है। इसके अंदर वेब कंटेंट है, वेब आईएनएफ है, वेब आईएनएफ में वेब डॉट एक्सएमएल फाइल इज आल्सो देयर। ओके जावा रिसोर्सेस में एसआरसी फोल्डर इज देयर। एसआरसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके कुछ पैकेज बनाने हैं, बना सकते। तो राइट क्लिक किया मैंने, सो आई विल क्रिएट सम पैकेजेस। सपोज ये पैकेज यहाँ पे कॉम डॉट वेलकम नाम का यहाँ पे पैकेज क्रिएट करता हूं मैं। जो भी पैकेज आपको क्रिएट करना है आप कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है ये चीज। ओके तो ये कॉम डॉट वेलकम नाम की ये प्रोजेक्ट बन के नाउ आपके सामने रेडी है यहाँ पर। ओके चलो फाइन। सबसे पहले आपको पता है कि अगर आपको सर्वलेट के साथ काम करना है, सर्वलेट अगर आपको बनाने हैं तो आपको एक जार फाइल लगता है। कौन सा जार फाइल लगता है? हम्म, कौन सा जार फाइल है वो? सर्वलेट जार फाइल ऐसा था, सर्वलेट एपीआई कहा जाता है उसको गाइस। क्लियर? अभी ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। आप मतलब ओके देखो आपके ऊपर अभी डिपेंड है ये चीजें कि आप कितना इसमें स्टडी करते हो। तो जैसे मैंने इसके पहले बोला था, नॉर्मली आप क्लास क्रिएट करो। क्लास क्रिएट करते जो भी नाम देना है आपके क्लास को तो आप नाम दे सकते हो यहाँ पे। ओके वेलकम सर्वलेट यहाँ पे नाम देता हूं मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लास को। ये क्लास क्रिएट हो जाएगा गाइज आपका यहाँ पर। ये क्लास नॉर्मल जावा क्लास क्रिएट हुई है। इसको अगर एचटीटीपी ओके मतलब आपको सर्वलेट क्रिएट करना है तो आपको जार फाइल रिक्वायर्ड होगी। एंड गाइज आपको पता है वो जार फाइल मेरे लास्ट वाले प्रोजेक्ट में मैंने रखा था यहाँ पे लिब फोल्डर के अंदर। ओके देखो इसके अंदर वो फाइल प्रेजेंट है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। सो आई विल कॉपी दिस पर्टिकुलर लिब फोल्डर okay from previous project and I will copy it into welcome application folder। पेस्ट किया, आप देखोगे यहाँ पे वो फाइल आ चुका है राइट गाइस, यहाँ पे फोल्डर भी आ चुका है। क्लियर हो? यस और नो? आप देखोगे यहाँ पे भी एक लिब फोल्डर है और एक वेब आईएनएफ के अंदर भी लिब फोल्डर है। दोनों है बट दोनों अलग अलग लोकेशन पे है, डिफरेंट है, कोई लेना देना नहीं है। राइट गाइस? ओके फाइन चलो यहाँ तक के लिए ठीक है। अभी वेलकम सर्वलेट को सर्वलेट टाइप बनाना है तो गाइज आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वी हैव टू एक्सटेंड। सो क्या एक्सटेंड करेंगे? यू गाइज नो इट वेरी वेल, एचटीटीपी सर्वलेट क्लास को हमें एक्सटेंड करना है यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट क्लास ओवर हियर। सो एचटीटीपी सर्वलेट क्लास जो आपको मिलेगा, गलत हो गया। ओके सो ये ओके क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने जार तो कॉपी किया, डिप्लॉय किया क्या इसको, ऐड टू बिल्ड पाथ किया नहीं। सो फर्स्ट इज थिंग इज व्हाट, वी मस्ट हैव टू ऐड इट इनटू बिल्ड पाथ। सो ओके राइट क्लिक ऑन योर जार फाइल। ओके ये जो फाइल है एपीआई, ऐड टू बिल्ड पाथ यहाँ पे करना है।
देखो बिल्ड पाथ में ऐड हुआ मतलब ये रेफर्ड लाइब्रेरी में आ जाता है, रेफरेंस लाइब्रेरी में, तो इसमें आ गया तो ये आपके इक्लिप्स को मिल जाएगा। अब इक्लिप्स आपका ये यूज करेगा, देखो मिल रहा है इक्लिप्स में, राइट। अभी ये बात इक्लिप्स की नहीं है, ये बात जेवीएम की होती है, जेवीएम को ये मिल गया, जेवीएम ने इसको शो कर दिया यहाँ पे इक्लिप्स की ओर। ओके, तो ये मिल रहा है यहाँ पर। तो अभी ये सर्वलेट बन चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, एज आई सेड आपको यहाँ पे सर्विस मेथड का यहाँ पे ओके इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, एंड दैट सर्विस मेथड इज राइट नाउ हमारा डू गेट होगा। हमने डू पोस्ट को अभी तक स्टडी नहीं किया है यहाँ पे, तो डू गेट का ही काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो वी विल गो विद द डू गेट ओनली फॉर टुडे। क्लियर गाइस। देखो ये जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है ये बाय डिफॉल्ट आता है, ये एक इंटरफेस है, इसको हमें स्टडी करना है। ऑब्वियसली हम स्टडी करेंगे। REQ को रिक्वेस्ट कर देता हूँ, RESP को रिस्पॉन्स कर देता हूँ, मतलब रीडेबिलिटी के लिए वो बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए गाइज हमने सभी चीजें ओके ऑलरेडी की है। अभी भी हमने यहाँ पे यही चीज किया है। यहाँ पे जो भी काम करना है आपको, तो याद रखना है यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे वो कोड एज ए सर्वलेट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी, सॉरी रिस्पॉन्स बॉडी बोल के वो कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो आपको सोच समझ के यहाँ पे काम करना होता है डू गेट मेथड के अंदर या फिर डू पोस्ट मेथड के अंदर। ओके चलो ठीक है, ये भी आप लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ जाओगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोग, राइट, कैसे सर्वलेट क्रिएट करना है। ओके चलो फाइल देखो, यहाँ पे पैकेजेस कैसे इंपोर्ट हो रहे हैं। ओके, जावा एक्स डॉट सर्वलेट नाम का ये पैकेज है, इसमें से ये सर्वलेट एक्सेप्शन, जावा एक्स डॉट सर्वलेट HTTP नाम का पैकेज है, इसमें से HTTP सर्वलेट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये सभी क्लासेस यहाँ से मिलती जाए आपको। ओके, तो याद रखना है दिस इज कॉल्ड एज ए API, तो इसीलिए बोला जाता है सर्वलेट इज व्हाट, सर्वलेट इज ए क्लास, सर्वलेट इज व्हाट, सर्वलेट इज ए API, सर्वलेट इज व्हाट, सर्वलेट इज ए टेक्नोलॉजी जो वेब एप्लीकेशन, डायनामिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। सर्वलेट क्या है, एक मेथड, ओके एक टर्मिनोलॉजी और यू कैन से मेथड है, ओके जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, डायनामिक वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं मैकेनिज्म का यूज करके, राइट, इस सर्वलेट मैकेनिज्म टाइप। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बता के रखी ऑलरेडी आपको। ओके, अभी ये क्लियर भी होनी चाहिए आपको, है क्लियर सब, राइट गाइस। ओके चलो अभी यहाँ पे थोड़ा सा HTML भी बना लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैं चाहूंगा कि मेरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते ही सर्वलेट ना रन हो, एक HTML पेज रन हो और वो पेज मुझे नेविगेट करने के लिए ऑप्शन दे दे, राइट, जैसे मेन्यू ऑप्शंस वगैरह होता है वैसे कुछ ऑप्शंस मुझे वो प्रोवाइड करेगा। तो आई विल राइट क्लिक, जो भी HTML और रिलेटेड चीजें होती है जो वेब पेज के लिए होती है, वेब कंटेंट होता है, उसको कहा जाता है वेब कंटेंट, ये फोल्डर में आपको लिखना होता है। राइट क्लिक ऑन दिस वेब कंटेंट, गो टू न्यू, न्यू में जाके आपको क्या करना है, जो भी करना है आपको, HTML फाइल बनानी है, जब JSP फाइल, XHTML फाइल या फिर अदर कुछ है आपके पास वो भी बना सकते हैं यहाँ पे। सो आई विल गो विद द HTML फाइल, राइट। ओके, तो मुझे सिर्फ HTML बनाना है, तो HTML को मैं नाम देता हूँ index डॉट HTML, क्योंकि ये सबसे पहले रन होना चाहिए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट index डॉट HTML। आप देखोगे वेब डॉट XML फाइल में ऑलरेडी ये वेलकम फाइल लिस्ट में index डॉट HTML, index डॉट HTM, index डॉट JSP ये प्रेजेंट होता है, तो मुझे खुद से देने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी वहां पे है। index डॉट HTML रन होगा, अगर ये मिलता है तो, नहीं मिलता है तो वो चेक करेगा index डॉट HTML है क्या, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो index डॉट JSP को चेक करेगा, मिला तो रन करेगा, नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट डॉट HTML को चेक करेगा, मिला तो ठीक है, नहीं तो ये नीचे चेक करेगा डिफॉल्ट डॉट HTML है क्या, ये भी नहीं है तो डिफॉल्ट डॉट JSP को सर्च करेगा, नहीं है तो आपको 404 रिसोर्स नॉट फाउंड ऐसा कुछ एक्सेप्शन हो देगा, HTTP एक्सेप्शन, और यू कैन से कोड आपको रिटर्न करेगा। क्लियर हो गाइस। और एक चीज मैं यहाँ पे, चलो अच्छा हुआ, ओके हम यहाँ पे साइड बाय साइड देख रहे हैं। यहाँ पर लास्ट टाइम का जो प्रोजेक्ट था इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें कॉपी करते हैं इसको एंड कंटिन्यू करते हैं इस प्रोजेक्ट में भी नोट्स को ये। ओके एंड गाइज मैं इसको आपको ओपन करके दिखाना चाहूंगा ये नोट्स को। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको ओके स्टडी करने के लिए फोर्स करूंगा, मैं देखो फोर्स कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके HTTP रिटर्न कोड्स के बारे में आपको पढ़ना है। व्हाट आर द रिटर्न कोड, जैसे कि मैंने कल बोला था 404 एक कोड है, 405 एक कोड है, 500 कोड आता है। ओके, ये किस टाइप का कोड होता है। ओके, 401 मतलब कब आता है, 402 कब आता है,
ओके, ये कुछ कोड है। ओके, कोड मतलब अभी इसका कुछ मीनिंग है, हर एक कोड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है जो एचटीटीपी रिटर्न करता है। एचटीटीपी मतलब जब भी आप सर्वर के ऊपर कुछ एग्जीक्यूट करते हो तो सर्वर आपको हर एक एरर का मैसेज का आपको कोड देगा, और इस कोड के साथ ही वो डिस्क्राइब करेगा कि क्या टाइप का प्रॉब्लम आ चुका है। ओके, तो इस तरीके के कुछ कोड मिलेंगे ये यार। ओके, सो ये एचटीटीपी कोड आपको यहाँ पे कहा जाता है उसको। तो एचटीटीपी रिटर्न कोड को आपको, कोड्स क्या क्या है, रिस्पॉन्स, राइट, रिटर्न किया है ना। ओके, एचटीटीपी रिस्पॉन्स कोड्स को आपको कोड यहाँ पे, चलो ठीक है, एचटीटीपी रिस्पॉन्स कोड को आपको यहाँ पे स्टडी करना है। क्लियर होगा इस यहाँ पर। ओके, ये रिस्पॉन्स के तौर पे आपको ये मिलता है, राइट, ठीक है। अगर कुछ नहीं है 200 विल भी वहां पे होगा। ओके, तो क्या मीनिंग होता है इसका, तो आगे चल के इंडस्ट्री में इन चीजों का काफी यूज होता है। ओके, इसके ऊपर काफी मतलब डिस्कशन भी होगा आपके साथ, अरे ऐसा मिल रहा है, ये कोड मिल रहा है, वो कोड मिल रहा है। तो अभी से आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो, क्योंकि आप यहाँ पे एचटीटीपी की दुनिया में आप कदम रख चुके हो, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। ओके गाइस, क्लियर हो। ओके, चलो गुड, ठीक है। तो यहां तक हम कहाँ थे, एचटीएमएल हमने बनाया था, तो एचटीएमएल को हम थोड़ा सा बनाते हैं। ओके, इंडेक्स पेज है तो मैं यहाँ पे इंडेक्स नाम से, ओके, तो इसको मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ इंडेक्स पेज बोलकर। और भी आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो आपकी ओर से। ओके, तो थोड़ा सा अभी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको कि थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह कैसे करना है। आपका HTML है तो HTML में जैसे आप CSS जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहोगे, इफ यू वांट टू यूज बूटस्ट्रैप यू कैन यूज बूटस्ट्रैप एज इट इज, जैसे जावास्क्रिप्ट में सॉरी HTML में नॉर्मली आप यूज करते हो वैसे ही कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, वो थोड़ा सा बात की बात है, मैं आपको दिखा दूंगा वो भी चीज आप कैसे कर सकोगे। थोड़ा सा ये डेकोरेट करते इस चीज को, छोटी सी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो। कुछ ये 3 ड्यू मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखे गाइस। ओके, फर्स्ट ड्यू जो हम यहाँ पे रखेंगे उसका आईडी देते हैं, ड्यू को आईडी या क्लास दे सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, सो इसको हेडर सेक्शन बोला, इसको मैं यहाँ पे एक आईडी देता हूँ यहाँ पे। ये बॉडी सेक्शन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इसको। ओके, एंड ये जो लास्ट वाला है आपका, ये सपोज आपका यहाँ पे मैं इसको आईडी देता हूँ इसको फुटर सेक्शन। इस तरीके से मैंने 3 सेक्शंस आपके यहाँ पे कर दिए। आपको और भी कुछ करना है, यू कैन डू इट, ओके, ऑन योर साइड। ओके, एक मिनट ना guys। ओके, सो यहां तक आप लोग क्लियर हो, हमने क्या किया अभी तक। हेलो। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोग क्लियर हो तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं हेडिंग देना चाहूंगा। यहाँ पे हेडिंग क्या होगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, वेलकम टू द साउलेट एप्लीकेशन। यहाँ पे इस तरीके से कुछ यहाँ पे हेडिंग रखा है यहाँ पर। ओके, तो ये हेडिंग हो गया। आपको मेन कंटेंट्स में कुछ यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं H2 लिखना चाहूंगा इनिशियली, H2 में यहाँ पे। ओके, मेन पेज बॉडी पार्ट, एंड यहाँ पे जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो कुछ यहाँ पे हम। ओके, टेक्स्ट उठाते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट कहाँ से लिया जा सकता है बताओ। कुछ मिलेगा कुछ आर्टिकल टाइप चीज। ओके, बहुत सारी न्यूज है यहाँ पर।
कॉपी करने नहीं देता क्या ये? नहीं शायद। क्या होता है वो, कुछ तो होता है ना। यहाँ पे हमें मिलेगा कुछ टेक्स्ट, कुछ भी जो भी आप चाहो। एक मशरूम में है दिखाना तो बताइए उसमें डालो फोर कमेंट करते मुझे आज तक नहीं दिखे अभी तुम्हारा ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? कुछ नहीं कर रहे हम यहाँ पे, ऊपर नॉर्मल चीजें कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, कुछ टेक्स्ट डाल दिया मैंने यहाँ पर पैराग्राफ टैग, ओके, टैग में। एंड आपके लिए यहाँ पे कुछ सपोज हेडिंग या फुटर करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, H3 या H4 में यहाँ पे फुटर रखते हैं कुछ यहाँ पर। ओके, ओके, वेलकम ऐप यहाँ पे फुटर। ओके, कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल सी चीज है, आपको पता है HTML पेज है। डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पर। ओके, चलो मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, हाउ इट विल ओके गेट एग्जीक्यूट। देखो, थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट F करेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा अपने आप, अच्छी तरीके से दिखेगा थोड़ा सा। एंड जस्ट फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी हैव टू एग्जीक्यूट इट, सो विल एग्जीक्यूट इट गाइस। सो ओके, राइट क्लिक ऑन योर वेलकम एप्लीकेशन, रन इट एज ओके ऑन सर्वर। ओके, सेव करो इसको। आपका सर्वर पहले स्टार्ट हो जाएगा, टॉमकैट सर्वर स्टार्ट होगा, फिर आपका ये जो एप्लीकेशन है ये डिप्लॉय किया जाएगा। एंड इसका जो भी रिस्पॉन्स बनेगा वो रिस्पॉन्स आपको सर्वर के ऊपर सॉरी ब्राउजर के ऊपर आपको दिख जाएगा यहाँ पर आसानी से। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर पेज गाइज यहाँ पे। ओके, ये वेलकम टू द साउलेट एप्लीकेशन, ये आपका हेडिंग पार्ट है। मेन पेज यहाँ पे, बॉडी पार्ट यहाँ पे शुरू होता है। ये हमने कुछ पैराग्राफ कॉपी पेस्ट किया था जस्ट फॉर योर बॉडी पर्पज। ओके, देन यहाँ पे ओके ये क्या, वेलकम एप्लीकेशन फोल्ड फुटर, इस तरीके से किया। तो ये काफी नॉर्मल, सीधा और सादा यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर भी आप यहाँ पे और भी कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि ये हेडर सेक्शन में मैं यहाँ पे और एक सेक्शन बनाना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ मेनू सेक्शन यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ड्यू करते हैं यहाँ पे। अभी ये इतना HTML में मैं उतना कंफर्ट नहीं हूँ जितना आप लोग यहाँ पे कर पाओगे। ओके, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें आपने सीखी हुई है। तो यहाँ पे देखो, मैं कुछ एंकर टैग लेता हूँ, कुछ नहीं करना है, सिंपल एंकर टैग लेना है। एंकर टैग में href होता है ना, href में हम कुछ यहाँ पे देंगे यहाँ पे। तो आपका ये होम पेज रहेगा। सपोज आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ आपका रजिस्ट्रेशन पेज है या फिर आपका यहाँ पे पूना वाला पेज है, सो विजिट पूना। ओके, विजिट पुणे। तो इस तरीके से एक लिंक बनेगा। उसी तरीके से सपोज विजिट कुछ और यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे विजिट पुणे हो गया, विजिट मुंबई हो गया, और यहाँ पे आप और भी कुछ चीजें यहाँ पे अगर करना चाहोगे तो वो चीजें आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं यहाँ पे आराम से, ठीक है। तो वो डिपेंड रहेगा आपके ऊपर कि आपको किस तरीके से काम करना है इन चीजों का। ओके, हाउ यू विल वर्क ऑन दिस, ठीक है गाइस। तो ये आपकी यहाँ पे कुछ
ओके कुछ चलो ठीक है, 3-4 सिटीज मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ओके जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। हर एक के लिए आप यहाँ पे एक अलग सा सर्वलेट कॉल कर सकते हो। राइट, देखो 3-4 सर्वलेट है यहाँ पे, तो 3-4 सर्वलेट हम यहाँ पे बनाएंगे अभी। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे रिक्वेस्ट, मतलब ये एचरेफ के अंदर आपको पता होता है, यहाँ पे विजिट करने के लिए यूआरएल लिखा जाता है। तो यहाँ पे स्लैश पुणे यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे स्लैश करते मुंबई स्लैश क्या है नागपुर। जब भी मैं स्लैश नागपुर करूंगा, नागपुर वाले सर्वलेट को एग्जीक्यूट करना है मुझे, नासिक वाले सर्वलेट को। ठीक है, ये 2-3-4 जो भी आपको बनाने हैं उतने आपने बना लिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, ये बन चुके हैं। अभी ये हेडर पार्ट में आपको दिख जाएंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो एक के बाद एक आपको यहाँ पे आपको ये लिंक दिखाई दे रहे हैं। राइट गाइस, क्लियर हो? ठीक है, अभी ये क्या स्लैश क्यों यूज किया, क्योंकि देखते हैं आगे चल के मैं उसको डिस्कस करूंगा। ओके, ये देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ये भी मैं बताऊंगा। ओके, थोड़ा सा ओके स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा विच इज, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, अभी इसको थोड़ा आप सीएसएस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप आपकी ओर से। राइट, ठीक है, तो सीएसएस अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप लोगों को बेहतर तरीके से सीएसएस पता है कि किस तरीके से सीएसएस इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, अभी मैं आपको ज्यादा सीएसएस नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत सीएसएस बताऊंगा यहाँ पे, फिर आप सीएसएस का काम आप कर सकते हो। राइट गाइस, क्लियर हो? राइट, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो सीएसएस लिखा कहाँ पे जाता है, तो वेब कंटेंट में जो भी एचटीएमएल रिलेटेड चीजें है, वेब ओके ब्राउजर पे रन होने वाली चीजें सभी जो आएगी, आपका जावास्क्रिप्ट होगा, आपका बूटस्ट्रैप रिलेटेड चीजें होगी, आपकी इमेजेस होगी, वो सब कम्स अंडर योर वेब कंटेंट। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, न्यू में जाते हैं, एक अलग सा फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, रिसोर्सेस नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पे। रिसोर्सेस में भी सीएसएस में भी एचटीएमएल फाइल, सॉरी जावास्क्रिप्ट फाइल, इट में बी योर इमेजेस जो भी होते हैं वो रिसोर्सेस बोल के यूज किए जा सकते हैं। तो रिसोर्सेस में आते हैं, रिसोर्सेस के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, रिसोर्सेस में पर्टिकुलर कौन सा, सॉरी सीएसएस इज द रिसोर्सेस, सीएसएस फोल्डर बना, सीएसएस के ऊपर राइट क्लिक करो, गो टू न्यू। ओके देखो 2 फोल्डर बनाए, न्यू जाके आप यहाँ पे बना सकते हो जो भी आपको बनाना है। तो मैंने आदर्श में गया मैं, ओके यहाँ पे मैं CSS टाइप करता हूँ, तो CSS क्लास और CSS फाइल, सो वी हैव टू क्रिएट ए क्लास, सॉरी फाइल, ओके डॉट CSS वाला। तो ये क्या होगा, वेलकम डॉट CSS, आपके नाम से यहाँ पे वेलकम डॉट CSS कर दिया, तो वेलकम डॉट CSS नाम का ये फाइल बन जाएगा यहाँ पे। तो ये फाइल बन चुका है। नाउ यू कैन ओके यूज योर CSS ओके चीजें यहाँ पे, जैसे आपको पता है HTML नाम का पेज है आपके पास, HTML पेज में आपने ओके आईडी क्लास जो भी आपको यूज करने हैं वो उस चीजों का यूज करके आप इसको ओके डेकोरेट कर सकते हैं। राइट गाइस, क्लियर हो? राइट, जैसे कि अभी ये हेडर सेक्शन है मेरा, ओके आईडी दिया है मैंने इसको, तो इस आईडी के ऊपर मैं CSS लगाना चाहूंगा तो आपको क्या हैश यूज किया जाता है, राइट? आई थिंक सो, यस और नो गाइस? तो हैश के बाद आईडी का नाम और देन उसके ब्रैकेट्स रहते, राइट? तो इसको सपोज बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ओके सो बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर आपको जो भी देना है दे सकते हो यहाँ पे। सपोज ये हेडिंग है तो इसको ऑरेंज कलर दे देते हैं। ओके ज्यादा कलर की बात नहीं करूंगा। ओके अगर बात करते ऊपर नीचे या पैडिंग की बात करते, मार्जिन की बात करते तो वो भी आप दे सकते हो यहाँ पे। आपको लगता है कुछ मार्जिन देना है यहाँ पे, ओके मार्जिन लेफ्ट और राइट देना है तो आप मार्जिन लेफ्ट कर सकते हो। ओके 100 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड 100 पिक्सल फ्रॉम आपको क्या करना है, राइट से मार्जिन रखना है। ओके ये हो गया। अभी कुछ पैडिंग देना है इसको, तो आप यहाँ पे पैडिंग नाम का आपका ये CSS प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। 20 पिक्सल का पैडिंग दे दिया आपने यहाँ पे। ओके एंड टेक्स्ट को सेंटर चाहिए तो एक प्रॉपर्टी आता है टेक्स्ट अलाइन, दैट इज सेंटर। तो इतना मैंने इस हेडिंग सेक्शन के ऊपर कर दिया है, पूरे के पूरे हेड सेक्शन के ऊपर ही अप्लाई किया जाएगा। ओके सेव किया मैंने इसको। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको पता है ये जो CSS फाइल है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप इसको कॉपी क्वालिफाइड नेम करो, HTML पेज में आपको आना है। ओके अभी HTML में CSS अप्लाई करना है तो क्या करते हैं हम, हाउ टू अप्लाई टाइटल कहाँ पे होता है, हेडिंग में होता है, कहाँ पे होता है, हेड में होता है ना।
कौन सा टैग होता है? लिंक टैग। लिंक टैग में क्या होता है? विच एट्रीब्यूट? एस एसआरसी नहीं होता है? एसआरसी में हम बताएंगे, एसआरसी के अंदर कहाँ पे है? तो ये रिसोर्सेस का ही देना है। रिसोर्सेस के अंदर, हाँ हेलो, एसआरसी हो गया देखो। ओके, रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर सीएसएस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये वेलकम नाम की फाइल है, और ये इसको ऐसे ही क्लोज किया जाता है या लिंक नाम का क्लोज होता है? सेल्फ क्लोज होता है ना ये। एसआरसी को कुछ इशू दे रहा है, एसआरसी होता है एचरेफ होता है? एचरेफ होता है, ओके। एचरेफ होता है, चलो ठीक है, इतना काफी है। हम देखेंगे कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, इसके ऊपर राइट क्लिक, अगर ये देखेंगे सही होगा तो इस तरीके से हाईलाइट करो, कंट्रोल स्पेस करो, उसके ऊपर कर्सर लेके जाओ और इसको क्लिक करो, ये ओपन होगा। ओपन होता है तो आपको पता है कि ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ओके इंटीग्रेट हो चुका है सीएसएस। अभी जाते हैं ब्राउजर पे, रन किया था इसको, सिंपल ओके रिफ्रेश करना है इसको। रिफ्रेश करेंगे तो देखते हैं कि ये सीएसएस अप्लाई होता है कि नहीं। कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है ये सीएसएस, क्यों पता नहीं। हम एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं आपके एप्लीकेशन को। ओके, रन इट ऑन सर्वर अगेन से देखोगे तो कोई सीएसएस अप्लाई नहीं हो पा रहा है। आप बता सकते हो क्यों नहीं हो पा रहा होगा? rel इक्वल टू ऐसे ही, राइट? अभी आएगा? राइट, परफेक्ट, राइट गाइस। देखो थोड़ी थोड़ी चीजें छोटी छोटी है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, राइट? ओके, तो मैं अभी देखो आपका ये जो है यूआई का काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी आपने बहुत सारा काम यूआई में भी कर लिया है। शंकर सर ने काफी अच्छे से आपको ओके पढ़ा लिया है चीजों को, राइट गाइस? क्लियर हो? अभी मुझे बताओगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, क्यों दिख रहा होगा ये स्पेस ऊपर? कोई बता सकता है? मार्जिन टॉप किया हमने, कुछ अप्लाई तो नहीं किया हमने ऐसा? किसका? कैसे दे दिया जाता है बताओ? स्टार, ऐसे ही ना? px होता है ना? ओके फाइन, जैसे आप लोगों ने बोला मैंने कर दिया, और ये प्रॉपर वे से अभी सेट हो चुका है, राइट गाइस? क्लियर हो आप लोग, राइट? ओके, सेम तरीके से अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे हम बाकी की चीजों को भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जितना भी करना है, जितना इसको ब्यूटीफुल बनाना है आप उतना ब्यूटीफुल इसको बना सकते हो। ओके, आफ्टर ऑल सीएसएस इज व्हाट, सीएसएस इज द थिंग। ओके, जो क्या करता है आपके वेब पेज को लुक एंड फील देने का काम करता है, राइट गाइस? सही हूँ क्या मैं? ठीक है, ओके गुड, वेरी नाइस। देखो बॉडी सेक्शन में भी हम थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे कुछ। ओके, बैकग्राउंड कलर इसको थोड़ा सा ग्रे कलर कुछ यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे। ओके, अभी कलर प्रॉपर्टीज मुझे उतनी ज्यादा पता नहीं है। लेफ्ट से राइट से सेम, पैडिंग जो रखते हैं वो सेम रखते हैं यहाँ पे गाइस, 20 पिक्सल का। सेंटर में यहाँ पे रखेंगे, देखो इस तरीके से करेंगे तो क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलता है देखते हैं पहले। ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पेज दिख रहा है, राइट? थोड़ा सा और भी यहाँ पे कुछ बेस्ट आप कर सकते हो यहाँ पे। ओके, और देखो आप जितना करोगे उतना कम होगा यहाँ पर में भी। थोड़ा सा इसकी इसी के अंदर कुछ यहाँ पे, इसके अंदर हमने एंकर टैग लिखा है। एंकर टैग को मार्जिन टॉप कुछ करते हैं, कुछ बॉटम करते हैं। टॉप और बॉटम मार्जिन देना है तो एक मार्जिन प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे। पहला क्या होता है, पहला टॉप और बॉटम होता है या कुछ होता है? टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऐसा कुछ होता है, अगर दो वैल्यू मैं देता हूं तो। बट ये तो हो ही नहीं रहा है मार्जिन एंकर टैग को। हम्म, ये कुछ दो, दो तो है ना फिर? ओके ओके सॉरी, ऐसा करो क्या?
तो भी नहीं हो रहा है राव। ठीक है, थोड़ा मुझे क्या करना था, ये थोड़ा सा नीचे लेना था डिस्टेंस देके वहां पे, और कुछ नहीं है, राइट। आप समझ गए होंगे कि क्या मैं चाहता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे टैग लेवल पे मुझे पता जो है वो करने की कोशिश मैं करूंगा। यहाँ पर यहाँ पे इसको कुछ आईडी देते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं हम। अब मेनू सेक्शन के ऊपर काम हो सकता है। हो रहा है, राइट। एंकर टैग के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था, बट वही चीज मेन्यू के ऊपर प्रॉपर अप्लाई हो चुकी थी, राइट गाइज। ओके गुड, चलो कोई इशू नहीं है। मार्जिन टॉप बॉटम 20-20 हो गया यहाँ पे, ओके। हर एक एंकर टैग में भी मैं यहाँ पे कुछ करना चाहूंगा। एंकर टैग के ऊपर यहाँ पे सीएसएस अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, आप मुझे बता सकते हो। चलो यार गाइज, आपको मैं पूछ रहा हूँ तो आप नहीं बता रहे हो, यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना होता है। पैडिंग तो आ चुका है, राइट। ओके नाउ अभी ठीक ठाक दिख रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो चीजों को, अगर आप करना चाहो तो। हाँ अभी वो आप कर लो थोड़ा सा, उतना मतलब टाइम ज्यादा यहाँ पे यूआई में ही चला जाएगा, राइट। यूआई थोड़ा सा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग चीज होता है, राइट गाइस। क्लियर हो ना मैं मतलब क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। मार्जिन टॉप भी करता हूँ इसको, मार्जिन टॉप किया इसको 50%, सॉरी पिक्सल, थोड़ा सा नीचे आएगा ये। ओके फाइन। पैडिंग ऊपर नीचे से इसको ज्यादा रखते हैं, इसको 50 रखते हैं, एंड लेफ्ट राइट से पैडिंग 20 पिक्सल रखते हैं। ओके नाउ इट लुक्स ओके लिटिल बिट बेटर कंपेयर टू अदर थिंग्स। इसमें भी गाइज आप लोगों को पता है कि आपका एक और चीज है यहाँ पे, ये सेंटर लेना है नहीं लेना है आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं, कोई इशू नहीं है। फिलहाल के लिए हमने ले लिया है, ओके नो इशू। और यहाँ पे इसको भी 30 या 40 करता हूँ। ओके 50 से बेटर दिख रहा है आपको ये। और ये नीचे का जो सेक्शन है, लास्ट वाला सेक्शन है, थोड़ा सा बचा पड़ा है हमारा ये, मैं इसको कुछ करना चाहूंगा। किधर है वो, ये वाला फुटर सेक्शन कुछ। ओके देखो गाइस, मैं छोटा मतलब ओके ऊपर ऊपर से सीएसएस कैसे लगाया जाता है ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसको यूज कर पाए अच्छे तरीके से, राइट गाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, नथिंग एल्स। ओके मुझे पता है मुझसे बेहतर आप सीएसएस में काम कर सकते हो, मैं आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ओके ब्लैक कलर देते हैं, इसका कलर को व्हाइट रखता हूँ। कलर व्हाइट मतलब टेक्स्ट कलर आएगा, राइट। अलाइन कुछ सेंटर कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली मतलब क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल मतलब कुछ अलग होगा, राइट। इटैलिक, सो आई विल बी ओके मेक इट इटैलिक। एंड इसको भी पैडिंग रखते हैं कुछ यहाँ पे ऊपर नीचे से, ओके ऊपर नीचे से 40 पिक्सल। एंड जस्ट चेक इट कि क्या होता है, इस तरीके से कुछ दिख रहा है, अभी ठीक ठाक दिख रहा है, ओके नो इशू। ये फुटर हमारा, फुटर को भी आपको सेम तरीके का कुछ यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट राइट करते हैं। ओके फुटर भी ऐसे दिखेगा थोड़ा सा। ये जो पैडिंग या मार्जिन हमने टॉप दिया था, ये वाला भी चीज लिखना है। ये तीन तीन प्रॉपर्टी लिखने से अच्छा एक ही लिख ले, ओके।
ओके फाइन, नाउ दिस इज व्हाट यूर पेज गाइस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेज डेकोरेट कर सकते हो, जैसे आपको बनाना है वैसे आप बना सकते हो। ओके, अभी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप लोग बेहतर जानते हो काफी इसको। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे बेसिक सीएसएस कैसे, ये मतलब देखो, ये तो हमने एचटीएमएल को ही सीएसएस लगाया है। सेम तरीके से आपने सीएसएस लगा लिया तो आपको जावास्क्रिप्ट लगाने आएगा, और सेम तरीके से आप बूटस्ट्रैप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, राइट गाइस। ओके, वो चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा और आप वो कर सकते हो और करोगे। करोगे तो ही आपको, मतलब सीखना है तो करना ही पड़ेगा। इसी के अंदर गाइस देखो, ये जो है मैं कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा और करते हैं यहाँ पर। इसमें हमने H2 लिया था, H2 को कुछ करते हैं यहाँ पे, कलर विलर की कुछ जरूरत नहीं है, सिंपल थोड़ा सा उसको बॉटम में मार्जिन देना है मुझे। 50 पिक्सल बहुत हो गया। ओके, नाउ इट लुक्स गुड। ओके, लिटिल बिट ओके ओके दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। ये पार्ट वगैरह जो भी है आप ओके उसको डेकोरेट करो। अभी यहाँ पे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी से डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाना शुरू हो गया आपका। ओके, तो ये हो गया गाइस एचटीएमएल पेज। ओके, बहुत सारे यहाँ पे लिंक भी हमने बना लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, हर लिंक के लिए एक सर्वलेट बनाएंगे। सर्वलेट में कुछ नहीं है, बेसिक सी चीजें करेंगे सर्वलेट में। मतलब आपको मैं पहले बताऊंगा कि वेब एप्लीकेशन और सर्वलेट अगर मल्टीपल होते तो वो कैसे काम करता है, मैपिंग कैसे होता है, मैपिंग में आपको कंफर्म खुद को कंफर्ट करना है। ओके, बेटर फील कराना है। जैसे आप मैपिंग में बेटर फील कराओगे फिर आगे जा सकते हो आराम से, नो इशू। ओके, चलो यहां तक क्लियर है आप लोग, राइट? यस और नो गाइस? ओके गुड, ठीक है। नाउ गाइस सिंपली देखो, ये एचटीएमएल वाला स्टफ अभी स्टॉप कर देते थोड़ा सा। रिसोर्सेज दिखाया मैंने कैसे कर सकते हो आप यहाँ पर। कुछ इमेजेस वगैरह शो करनी है तो वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। रिसोर्सेस में इमेजेस नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर लोगो इमेजेस है तो लोगो नाम का फोल्डर बनाओ। बैनर है, बैनर इमेजेस है तो यू कैन क्रिएट ए फोल्डर ऑफ बैनर इमेजेस। ओके, कुछ आपके जैसे सर्विसेज रिलेटेड इमेजेस है तो वी कैन क्रिएट इमेजेस के अंदर सर्विसेज नाम का फोल्डर है, उसके अंदर वो इमेजेस रखोगे, क्योंकि हर चीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करके रखनी है। तो उससे क्या होगा गाइस, ओके, आसानी जाएगी हैंडल करने में प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए हमारा, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। चीजों को स्ट्रक्चर करना काफी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? तो ये तो हो गया गाइस यहाँ तक। एसआरसी फोल्डर में वेलकम सॉलेट तो हमने लिखा है। वेलकम सॉलेट में देखोगे कुछ नहीं लिखा है हमने। ओके, तो वेलकम सॉलेट में भी हम कुछ लिखेंगे। ओके, एक यहाँ पे वेलकम नाम का अगर कुछ देना है तो दे सकते हो, या फिर वेलकम सॉलिड को मैं चेंज करना चाहूंगा। ओके, इसका नाम चेंज करना है तो वेलकम सॉलिड को मैं पूना सॉलिड कर देता हूँ। वेलकम को क्या करेंगे हम यहाँ पे, पूना कर देते हैं। ओके, सो वेलकम को पूना कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस देखना मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे कुछ सॉलिड टाइप चीजें करूंगा। ओके, सिंपल आप देख लेना, मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी, जस्ट थोड़ा सा क्रिएट करूंगा कुछ। देखो ये वेलकम सॉलिड को पूना किया, एंड आप देखते हो यहाँ पे वेलकम सॉलिड का पूना डॉट जावा हो चुका है। सॉलिड बना है, पहले एक सॉलिड रन करते बाद में उसको कॉपी पेस्ट करने का ही काम होगा। ओके, वो भी आपको इजी तरीके से कर पाओगे आप। मैं आपको बताऊंगा कि वो भी आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये हो गया गाइस। यहाँ पे आना है आपको। सबसे पहले पता है आपको, अभी ब्राउजर के ऊपर सब चीजें प्रिंट करनी है तो आपको क्या लगेगा, वी नीड ए प्रिंट राइटर, राइट गाइस? हेलो हेलो। ओके, प्रिंट राइटर किया। प्रिंट राइटर को हमने क्रिएट किया बाय यूजिंग रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। इस तरीके से आपका प्रिंट राइटर इज नाउ रेडी। ठीक है, तो प्रिंट राइटर गाइस रेडी हो चुका है यहाँ पर। अभी अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रिंट राइटर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपके एचटीएमएल पेज के ऊपर गाइस डेटा को प्रिंट कर सकते हो, राइट?
अभी आपके ऊपर डिजाइन किस तरीके से करना है आप डिसाइड करोगे। जैसे आपका ये HTML पेज है, अगर आपको इसी तरीके से चाहिए कुछ फॉर्मेटिंग तो आप ये कर सकते हो, हेडिंग टैग, मेटा टैग, डॉक वगैरह, यू कैन कीप इट एज इट इज। आपको CSS वाला फाइल भी चाहिए, सो यू कैन कीप इट एज इट इज। ओके, नो प्रॉब्लम है। जैसे कि मुझे हेडिंग तक का सेक्शन, ओके, ये हेड सेक्शन मैं चाहूंगा कि मैं एक इसमें कॉपी करूं। मैं HTML को बात करता हूँ, ये HTML, ये डॉक टाइप, ये सब कर सकते हैं आप यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा उस तरीके से। देखो मैंने डॉक टाइप किया, डॉक टाइप करने के बाद ये RR/N, ये ऐसा आते जाएगा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। बट वो नहीं करते हुए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको क्लोज करना चाहूंगा सपोज यहाँ पर। ओके, क्योंकि इनिशियल लेवल पे है, मैं आपको पूरा का पूरा चीज एक ही बार में लोड नहीं करूंगा। ओके, एंड जस्ट HTML हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ पे। ओके, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करते जाओ, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा देख कर चलना पड़ेगा आपको। HTML स्टार्ट हुआ है, नाउ सबसे पहले HTML को क्लोज करते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग अगर एक साथ आप करोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगा हमारे यहाँ पे। सबसे लास्ट में आपको पता है pw डॉट क्लोज, इनिशियली ही मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज, एंड जस्ट इसके पहले सब कुछ करेंगे। ये हो गया, एंड इसको कॉपी करता हूँ आपको। इसके बाद आपको पता है इसके अंदर हमने क्या किया था, हेड टैग का यूज किया था। हेड टैग ले लिया, नाउ जस्ट क्लोज योर हेड टैग फर्स्ट। हेड टैग को क्लोज किया, राइट। आपको जो भी करना है मैं बोल रहा हूँ आपको, वो कर सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे मैं HTML का रेफरेंस लेता हूँ फिर से। हेड में मेटा लिया आपने, टाइटल लिया, इंडेक्स जैसा लिंक लिया, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, क्योंकि आपके सामने हो जाए वो चीज। ठीक, तो आता हूँ यहाँ पे, देखो। ओके, यहाँ पे मैं इसको सपोज कहीं पे पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, जस्ट फॉर योर यूज पर्पज के लिए। ओके, एंड यहाँ पे मैं फिर से क्या करूंगा, कोई भी टैग उठाऊंगा यहाँ से, कॉपी करूंगा इस तरीके से। ओके, इसमें क्या करना है आपको, मेटा टैग डालना है। सपोज आपको लगता ही है कि आप मेटा टैग रखे, ओके, इफ रिक्वायर्ड तो यू कैन ओके क्रिएट मेटा टैग लाइक दिस। अभी अगर यहाँ पे देखोगे, ये डबल कोट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं होता है गाइज। जो भी HTML टैग होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे मेटा इज ए टैग एंड कैरसेट इज एट्रीब्यूट। अभी इस एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होता है वो आप डबल कोट में देते हो जनरली इन HTML, बट इन जावा, जब जावा यूज करोगे आप यहाँ पे, सर्वलेट यूज करोगे तो उसको डबल कोट में ना देते हुए उसको सिंगल कोट में करोगे। क्लियर गाइस आप यहाँ पर? हेलो, ओके, तो इस तरीके से मेटा टैग बन चुका है। यहाँ पे आप जो भी टैग आप अपनाना सकोगे उसको डबल कोट में नहीं, सिंपल सिंगल कोट में आप देना शुरू कर दो। काफी आसान रहेगा। देखो, बोला जाता है कि इसमें थोड़ा सा ओके UI लिखने में दिक्कत आती है, बट इसके पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब ये टेक्नोलॉजी काफी सारी यूज होती थी। बट अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, बट सर्वलेट समझने के लिए, सर्वलेट सीखने के लिए हमें थोड़ा बहुत इसको सहना पड़ेगा। ओके गाइज, नाउ बात आती है टाइटल की। टाइटल कॉपी करता हूं मैं यहाँ पे, pw डॉट प्रिंट करना है, डबल कोट में टाइटल डाल दिया मैंने। टाइटल जो भी है आपका यहाँ पे क्या है, पुणे, वेलकम टू पुणे। पेज लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इतना ही लिखा, वेलकम टू पुणे, योर टाइटल इज नाउ परफेक्ट, डन हो चुका है टाइटल आपका। आपको अभी CSS भी करना है यहाँ पे। ये CSS को वाला टैग में कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये काम कंप्लीट हो चुका है हमारा, इसको निकालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड में आप एक फिर से pw डॉट प्रिंट कर दो, इसके अंदर आपको एक डालना है। ओके, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद REL का ये जो वैल्यू है, REL इज एट्रीब्यूट, ये वैल्यू है, सिंगल कोट कर दो इसको, स्टाइल शीट को। ये स्लैश वगैरह दिखेंगे तो उतना रीडेबिलिटी नहीं रहेगा, आपको ही वो हेक्टिक जाएगा। अगर आपको आदत हो गई तो वेल एंड गुड, अगर थोड़ा सा इश्यू आता है तो स्लैश डबल कोट को आप सिंगल कोट में कन्वर्ट करो, काम खत्म यहाँ पे। तो जो स्टाइल सीट वाला जो फाइल था हमारा CSS फाइल, ये फाइल हमने सक्सेसफुली हमारे सर्वलेट में ले चुके हैं यहाँ पे। क्लियर हो आप लोग? ओके, चलो गुड। ओके,
सर्वलेट रिलेटेड चीजें हो चुकी है गाइज। अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और भी चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा यहाँ पे प्रॉपर वे से, तो देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। ओके, थोड़ा थोड़ा आगे जाते हैं। ये देखो हेडिंग वाला टैग क्लोज कर दे तो यहाँ पे हेडिंग के बाद आपको पता है क्या होता है, pw डॉट प्रिंट में बॉडी लिखना होता है हमें। सो स्टार्ट नाउ बॉडी, ठीक है, बॉडी को क्लोज करेंगे इस तरीके से, ये बॉडी क्लोज हो गया। बॉडी के बाद आपको पता है आपने क्या किया था। ओके, अभी थोड़ा सा पेज का लुक एंड फील सेम रखने की कोशिश करते हैं, जैसे इंडेक्स पेज है वैसे ही आपका फुटर पेज दिखना चाहिए। इसीलिए ये जो हेडिंग सेक्शन है इसको मैं कॉपी करता हूँ एज इट इज। ओके, एक एक सेक्शन कॉपी कर रहा हूँ, देखो एक बार सब नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, आ गया मैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे बॉडी के ऊपर पेस्ट करना चाहूंगा। धीरे धीरे करोगे तो पूरी चीजें आएगी। सबसे पहले बॉडी में आपको ये ड्यू सेक्शन स्टार्ट करना है। ड्यू सेक्शन स्टार्ट किया आपने। ओके, यहाँ पे लिखोगे pw डॉट प्रिंट, ये डबल कोट में डाल दिया। ये जो भी सिंगल कोट और ये डबल कोट हो रहा है ये होता ही रहेगा आपके साथ सर्वलेट के अंदर, कॉपी पेस्ट करेंगे तो, बट उतना कोई मैटर नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये सब ये हो गया। अभी इसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहले pw डॉट प्रिंट, ये ड्यू हो गया स्टार्ट, ड्यू हो गया क्लोज, राइट। ये बॉडी स्टार्ट हो गया, बॉडी क्लोज हो गया। अब इस ड्यू के अंदर आपको पता है ओके बहुत सारी चीजें हैं एंड ऐसे बहुत सारे ड्यू करने आपको। तो ये ड्यू मैं ओके बॉडी सेक्शन के लिए, फुटर सेक्शन के लिए कॉपी पेस्ट करूंगा और जो भी रिक्वायर्ड चीजें होगी वो चेंज करते रहेंगे हम यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान ओके ध्यान देके देखना थोड़ा सा। अभी बॉडी तो हो गया गाइस, ये सॉरी ड्यू तो हो गया बॉडी में। अभी आती है बात आपके href टैग की। तो href टैग जो है 1 2 3 4 टाइम्स हमने यहाँ पे लिया है, तो आप यहाँ पे वो भी 4 टाइम्स ले सकते हो। प्रिंट किया मैंने यहाँ पे ये डबल कोट में, ये पूरा पूरा href कॉपी करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहूंगा इसको। पेस्ट किया। अभी देखो थोड़ा सा इशू यहाँ पे होगा, ये पुणे काम खत्म। ओके, ये स्लैश रखना है तो आप रख सकते हो इस तरीके से स्लैश, बट स्लैश की ओके जरूरत होगी कि नहीं होगी उसके ऊपर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या करो तो उसके साथ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने नहीं रखा है। पुणे वाला पेज हो चुका है एग्जैक्ट सेम, इसी को कॉपी पेस्ट करना है 4 बार। ओके, विजिट मुंबई तो मुंबई रखेंगे, नागपुर को नागपुर बोलेंगे यहाँ पे भी, एंड लास्ट में है नासिक, नासिक करेंगे। काम गाइस शायद हो चुका है, नहीं हुआ है, कुछ गलत हुआ है देखो, सोचो कुछ हुआ है क्या। यस हुआ है, गलत तो हुआ है। वेलकम टू द एप्लीकेशन ये लिखा नहीं हमने बॉडी में, pw डॉट प्रिंट। ओके, ये हो गया, ये कंप्लीट। ये अभी यहाँ पे आपका हेडिंग सेक्शन में फिर से आपने एक ड्यू लिया था इस पर्पज के लिए, राइट गाइस। समझ रहे हो या फिर ऊपर जा रहा है, बता सकते हो आप लोग का। वैसे काफी इजी चीजें हैं। हेलो, सिंगल कोट करेंगे इसको डबल कोट निकाल के। ओके, ये ड्यू स्टार्ट हो चुका है, ड्यू के अंदर आएगा अभी ये सब चीजें, थोड़ा सा अंदर डाल देते हैं रीडेबिलिटी पर्पज के लिए। एंड यहाँ पे एक ड्यू यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसी तरीके से और एक ड्यू क्लोज करना है आपको यहाँ पर। ओके, आपका मेन ड्यू होगा ये। ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा रीड करने के लिए हमें इजी चला जाएगा, बाकी सब चीजें सेम। ये काम हो गया आपका यहाँ। देखो आ रहा है क्या, सभी दिख रहा है क्या अभी प्रॉपर। थोड़ा बॉडी लिया, बॉडी में पहला हेडिंग सेक्शन लिया, हेडिंग सेक्शन में हेडिंग हो गया। हेडिंग के बाद आपका मेन्यू सेक्शन आ गया, मेन्यू सेक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पे। मेन्यू सेक्शन के बाद आपका ये मेन जो बॉडी वाला हेडिंग वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। हेडिंग सेक्शन के बाद अभी आपका ओके हेडर सेक्शन हो गया। हेडर सेक्शन के बाद आपका रहता है बॉडी सेक्शन, तो इस तरीके से किया है। एंड लास्ट वन इज व्हाट, फुटर सेक्शन, राइट गाइस, परफेक्ट। यस और नो? ओके, सिंपल यही चीजें करनी है और कुछ नहीं है यहाँ पे, इजी है, काफी आसान है।
यहाँ पे आते हैं, एक पेज अगर आपको बनाना आ गया तो आप वैसे 100 पेज बना सकते, कोई इशू नहीं। बॉडी सेक्शन लिखा है गाइस, बॉडी सेक्शन पे pw डॉट प्रिंट करता हूँ, बॉडी सेक्शन का टाइटल देना है अभी, बॉडी सेक्शन का टाइटल कंप्लीट। बॉडी सेक्शन में आपने क्या किया था, पैराग्राफ लिखा था, पैराग्राफ अबाउट व्हाट, पैराग्राफ अबाउट कुछ, तो यहाँ पे वेलकम के रिलेटेड लिखा। अभी पूना के रिलेटेड कुछ पैराग्राफ लिख सकते हो, pw डॉट प्रिंट पैराग्राफ टैग स्टार्ट, एंड जहां पे भी आपको इसको क्लोज करना है गाइस, आप इसको यहाँ पे क्लोज करो। ओपन एंड क्लोज हो गया, मतलब आपका थोड़ा सा काम यहाँ पे कम हो जाता है। ओपन एंड क्लोज करना कभी भी बेस्ट रहेगा एट ए वंस। ओके डन गाइस, यहाँ तक आप लोग राइट? यस और नो? ओके फाइन, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो? तो देखो एक पेज को क्रिएट करने में ही टाइम लगेगा, बाकी के सब पेजेस थोड़े से सिमिलर टाइप रहेंगे। अभी क्या करना है बताओ, चलो व्हाट नेक्स्ट, क्या आएगा? इसके अंदर पूना रिलेटेड डिटेल्स डालनी पड़ेगी ना, राइट गाइस? कुछ सर्च करते नेट पे, पुणे, वेदर की बात करते हैं, वेदर आ रहा है यहाँ पर, पुणे सिटी करते हैं। ओके पुणे सिटी विकिपीडिया पे जाते हैं, कुछ एक आधा पैराग्राफ वहां से कॉपी करता हूँ और एक आधा इमेज भी यहाँ पे शो करने की कोशिश करेंगे पुणे रिलेटेड। यार इसमें काफी सारे लिंक भी आते हैं कुछ ना कुछ। चलो इतना काफी सारा यहाँ पे लेता होगा, जितना ही लेता है कुछ और एक लेते हैं। ओके यहाँ तक लिया गाइस हमने, एंड जस्ट नीड टू पेस्ट इट हियर। बट पेस्ट करेंगे तो कैसे? अब ये pw, ये p स्टार्ट हुआ है ना, इसी के अंदर लिखना पड़ेगा हमें इसको इस तरीके से। कंट्रोल शिफ्ट F करते हैं, एंड यहाँ पे भी ये देखो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग यहाँ पे क्या होगा, कॉन्कैट हो जाएगा, राइट गाइस? यस और नो? ऑब्वियस कॉन्कैट हो जाएगा, स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन बन रहा है, जावा में लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा, इसको कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे सॉलिड में। ओके नो प्रॉब्लम, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज दिखेगा आपको। एंड एट द एंड आपने यहाँ पे pw को भी क्लोज किया हुआ है प्रॉपर वे से, नो प्रॉब्लम गाइस। ओके ये अबाउट पूना ये हो चुका है, पहले इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, एंड देन गाइस हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। ओके देखो ये सॉलिड बना रहे हैं, सॉलिड में कोई डायनामिक रिस्पॉन्स नहीं है, सब कुछ स्टैटिक जा रहा है फिलहाल के लिए। सॉलिड भी एक स्टैटिक HTML पेज ही बन रहा है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इनिशियली स्टैटिक ही जाना चाहूंगा यहाँ पर। हेडर सेक्शन, सॉरी फुटर सेक्शन में आते हैं, pw डॉट प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे भी डबल कोट में कुछ नहीं करना है, इसको पेस्ट करना है, पेस्ट किया इसको, क्या हुआ इसको, ओके could not be save file as a कौन सा इनकोडिंग गलत हुआ है, सेव एज UTF-8 करना पड़ेगा हमें। ओके डन गाइज, यहाँ तक आपका मतलब नियर अबाउट हो चुका है, राइट काम? देखो बॉडी सेक्शन, ये जो CSS के लिए जो प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी वो एज इट इज है गाइज, राइट? यस और नो?
ओके फाइन, ये तो हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर्वलेट रेडी है। अभी क्या करना पड़ेगा बताओ, कोई बात बता सकता है? सर्वलेट रेडी होने के बाद होगा एग्जीक्यूट? कैसे करेंगे मैपिंग, कहां पे करना होता है? चलो ठीक है, तो वेब डॉट एक्सएमएल ओपन करते हैं आपका। यहाँ पे तो कोई सर्वलेट लिखा नहीं हमने, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? सबसे पहले सर्वलेट टैग लिखना होता है, राइट गाइस, मैपिंग के लिए। उसके बाद क्या होता है? मैपिंग, ये टैग लिखा। चलो फाइन, ये वाला काम हो चुका है हमारा। इसके अंदर क्या होता है? सर्वलेट को नाम देना होगा। नाम दे सकते हैं यहाँ पे पुणे सर्वलेट, कुछ भी देना जो चाहते हो आप दे सकते हो, अंडरस्कोर वगैरह भी अलाउड किया जाएगा। इसके लिए क्लास लिखी है आपने, कौन सी क्लास लिखी है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस क्लास का नाम है। सर्वलेट क्लास, व्हिच क्लास इज दैट? पुणे सर्वलेट इज द क्लास। यहाँ पे आते हैं, डबल क्लिक, ओके क्लिक करो, इसको हाईलाइट करो, कॉपी क्वालिफाइड नेम करेंगे तो पूरा का पूरा नाम आएगा विदाउट डॉट एक्सटेंशन। गाइस डॉट एक्सटेंशन नहीं लेना होता, डॉट जावा नहीं होता है यहाँ पे, राइट? यस और नो गाइस? एंड मैपिंग में भी होता है सर्वलेट का नाम, किस सर्वलेट के लिए आप मैपिंग करना चाहते हो तो दिस इज द नेम ऑफ दैट सर्वलेट एंड यूआरएल पैटर्न, राइट? सो यूआरएल पैटर्न में क्या करना है आपको? यूआरएल पैटर्न में मुझे यहाँ पे रखना है पुणे, क्या पुणे? स्लैश पुणे। गेटिंग गाइस? समझ रहे हो? मतलब जब भी मैं स्लैश पुणे कर दूंगा मेरे यूआरएल में, आपके एप्लीकेशन नाम जो भी है, जैसे कि आपको पता है आपके एप्लीकेशन का नाम है वेलकम एप्लीकेशन, स्लैश पुणे करते हैं तो आपको विजिट होगा ये पुणे वाला सर्वलेट एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट गाइस? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैपिंग, नथिंग एल्स। आई होप सो कि आप लोग क्लियर हो इस मैपिंग के साथ, राइट? ओके चलो गुड, यहाँ तक अगर आप क्लियर हो तो ये वाले फाइल रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है हमारा index.html ही ओके वेलकम फाइल लिस्ट होने वाला है तो इसी को रखते हैं। ओके चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया गाइस। पहले क्या करते हैं, अभी मैपिंग भी हो चुका है, सब चीजें हमने कर ली है। अगर सब सही है तो रन होना चाहिए, हमें पुणे वाला सर्वलेट मिलना चाहिए व्हेन आई क्लिक ऑन योर पुणे विजिट पुणे ऑप्शन, राइट गाइस? क्लियर? नाउ गाइस मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, एप्लीकेशन को रन करते हैं फिर से। सर्वर के ऊपर इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, बहुत सारी चेंजेस किए हमने तो वो चेंजेस सर्वर को मिलने चाहिए, तो रिस्टार्ट योर सर्वर। सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड गाइज। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हुआ, नो मैटर। ओके अभी यहाँ पे आ चुके, तो ये देखो आपका ये होम पेज बोलकर आप ये सामने आ चुका है, इंडेक्स पेज जो आपका लैंडिंग पेज बोल सकते हो, और यू कैन से इट्स एन वेलकम फाइल लिस्ट और वेलकम पेज। अभी विजिट मुंबई पे करता हूँ, क्या मिलेगा? 404 का HTTP स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स कोड है 404, दैट इज कॉल्ड एज नॉट फाउंड। मतलब ये जो मुंबई वाला पेज है ये मिल रहा है कि आपको नहीं। और यहाँ पे देखो यूआरएल भी गड़बड़ हो गया, देखो बैक जाता हूँ, पहली यूआरएल क्या था? लोकल होस्ट, मतलब आपका जो भी आईपी एड्रेस होगा वो लोकल होस्ट को रिप्लेस करेगा। 8080 पोर्ट मतलब सर्वर का पोर्ट हो गया, स्लैश वेब वेलकम एप्लीकेशन इज योर एप्लीकेशन नेम, देन स्लैश, एंड देन मैं पुणे के ऊपर विजिट करता हूँ तो फिर से ये बोल रहा है, ये तो है मेरे पास, स्टिल नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो यूआरएल गड़बड़ हो रहा है, हो रहा है गड़बड़ यूआरएल में, नहीं हो रहा है क्या? क्या वेलकम ऐप मतलब आपके प्रोजेक्ट का नाम निकल गया, ये ऐसा होना चाहिए क्या? लेकिन नहीं होना चाहिए। तो गाइज इसके लिए मैं फिर से आपको यहाँ पे लेके जा दूंगा, और ये जो html डॉट ओके इंडेक्स डॉट html में आपने ये स्लैश लिखा है ना, ये स्लैश नहीं लिखना होता है। समझ गए मैंने क्यों रखा था स्लैश और क्या गड़बड़ हो रही है स्लैश के कारण? ये क्या करेगा आपका, ये स्लैश करेंगे तो ये क्या कर रहा है, आपका जो प्रोजेक्ट नेम है वो निकाल के वो नया यूआरएल फॉर्म कर रहा है, राइट गाइज?
तो ये तो अलाउड नहीं है, इसीलिए स्लैश नहीं रखेंगे, ओनली पुणे रखेंगे। वो स्लैश अपने आप लगेगा, बट मैंने यहाँ पे स्लैश रखा है, राइट गाइस। मैपिंग में यूआरएल पैटर्न में क्या रखा है, स्लैश पुणे। मतलब जब भी एप्लीकेशन नेम के बाद स्लैश पुणे आता है तो मुझे क्या करना है, ये सर्वलेट एग्जीक्यूट करना है, पुणे सर्वलेट, राइट गाइस, क्लियर हो। ओके चलो फाइन, वेरी गुड। ओके अभी फिर से इसको मैं क्या करता हूँ, सेव किया मैंने इस चीज को, सर्वलेट को भी सेव करता हूँ, सबको सेव करके रखा है। जाते हैं यहाँ पे, फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने इसको गाइस, देखो रिफ्रेश हो चुका है। नाउ आई विल विजिट टू योर पुणे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है रन, आ गया गाइस। देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, क्या आया, स्लैश पुणे। मतलब नाउ अभी आप किसको विजिट कर रहे हो, पुणे वाले को विजिट कर रहे हो, राइट गाइस। बट सीएसएस में कुछ गड़बड़ कर दी है हमने, जाके देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। ओके यहाँ पे आते हैं, पुणे वाले सर्वलेट में इशू आ रहे हैं आपके। यहाँ पे देखो ये ऐसी चीजें होती है, आपको ढूंढना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स आती है, सॉल्व करना पड़ेगा। मेटा टैग को एक ज्यादा हो चुका है यहाँ पे, इसको कम करते हैं। मेटा टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, सेल्फ क्लोज कर दो इसको। एंड आपको पता है हेडर वाला हो चुका है यहाँ पे, बॉडी में आए। ओके हेडर सेक्शन में सीएसएस लग चुका है प्रॉपर, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम इज देयर विथ योर फुटर सेक्शन, राइट गाइस। हेडर सेक्शन, सॉरी बॉडी सेक्शन में कुछ इशू आ गया था, हमें क्या आ गया था इशू, सेक्शन का यहाँ पे स्पेलिंग कुछ लिखा हुआ गलत हुआ होगा। ये बॉडी सेक्शन क्यों नहीं लगा फिर, ये सीएसएस ओके गलत हुआ था, स्मॉल कैपिटल कुछ हुआ था, राइट। देखो ये वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है। स्मॉल कर देते हर जगह पे, इंडेक्स में भी स्मॉल करना पड़ेगा, एंड यूर सीएसएस में चेंज करनी पड़ेगी, राइट गाइस। ये बॉडी सेक्शन का एस स्मॉल, यहाँ पे भी बॉडी सेक्शन का एस स्मॉल। ओके नाउ देयर इज ए, ओके हमने कर लिया है। एंड गाइस इसको रिफ्रेश करते हैं तो भी कुछ नहीं मिल रहा है हमें, यहाँ पे कोई सीएसएस अप्लाई ही नहीं हुआ है, पुनः सेव ही नहीं हुआ। सेव किया पुनः को, रिफ्रेश करते हैं, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, फिर से रिस्टार्ट करके देखते हैं गाइस, क्लोज कर दो एंड ट्राई टू रिस्टार्ट योर सर्वर। क्लियर होगा, इस कुछ भी अगर इशू होते तो आप क्लियरली मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो अभी इसको सामने लेके मत चलो, ओके। एंड ये पुनः ये आपका इंडेक्स पेज है, देखो ये इंडेक्स पेज आ रहा है यहाँ पर, स्लैश मतलब इंडेक्स, विजिट किया पुनः में, स्लैश पुनः आया मतलब पुनः सर्वलेट एग्जीक्यूट हुआ है, इज क्लियर। नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट पुणे, देखो ये पुणे के बारे में बता रहा है, राइट ठीक है। मेन पेज बॉडी, यहाँ पे मेन पेज बॉडी की जगह पे पुणे है, तो पुणे के बारे में बात करता है यहाँ पे। वेलकम टू द पुणे एंड वॉट एवर जो भी है। यहाँ पे कुछ बोल्ड में लिखा था मैंने, ओके पुणे सिटी महाराष्ट्र वॉटेवर जो भी है, वेलकम टू द पुणे, इस तरीके से प्रॉपर अभी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, राइट गाइस, क्लियर हो अबाउट पुणे, राइट। तो ये पुणे वाला सर्वलेट हमने लिखा, पुणे वाला सर्वलेट एग्जीक्यूट भी हो रहा है प्रॉपर वे से विदाउट एनी इशू। ओके सो आई होप सो गाइस क्लियर हो कि सर्वलेट कैसे कॉल हो रहा है। अभी ये जो लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद कौन सा रिक्वेस्ट जाता है, तो ऑलवेज गेट रिक्वेस्ट जाता है गाइस, राइट राइट। तो ये ब्राउजर से करो, यहाँ पे देखो अभी मैं यहाँ पे आपके ओके पुणे वाले पेज पे हूँ, पुणे वाले से यहाँ पे भी पुणे वाला पेज है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, देखो सभी को क्लोज कर दिया मैंने। आपका एप्लीकेशन रनिंग है, एप्लीकेशन इज ऑलरेडी रनिंग ऑन सर्वर,
मैं आता हूं आपके ब्राउजर के ऊपर एंड मैं खुद से टाइप करता हूं यहाँ पे लोकल होस्ट। देखो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे खुद से टाइप किया, हिट किया, ये भी गेट रिक्वेस्ट चला गया। गेट रिक्वेस्ट जाके क्या मिला मुझे, इंडेक्स पेज मिला, राइट गाइज? यस और नो? मैं अभी यहाँ पे देखो, मैं खुद यहाँ पे टाइप करना चाहूंगा पुणे, टाइप किया, एंटर किया, गेट रिक्वेस्ट चला गया, पूना वाला पेज खुल गया मेरा, राइट? मतलब अभी ये कैसे समझ में आया कि ये पर्टिकुलर यूआरएल को क्या रन करना है, इस यूआरएल को मेरा पूना वाला सर्वलेट रन करना है। ये समझ में आया कहां से? ये समझ में आया इस मैपिंग के कारण। किसको? तो आपके सर्वर को। क्लियर गाइस? राइट। तो इस तरीके से ये सर्वर क्या करता है, आपके वेब डॉट एक्सएमएल का यूज करता है और इन चीजों को मैनेज करता है। चलो यहां तक तो आप लोग ठीक है। जैसे आपने पुणे वाला सर्वलेट क्रिएट किया है, सेम तरीके से आपको कॉपी पेस्ट करके मैं मुंबई वाला क्रिएट करके दिखाता हूँ। कॉपी पेस्ट कर रहा होगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है तो सेम तरीका होगा लिखने का। डबल डबल सेम तरीके से लिख के कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं। ओके, आई विल पेस्ट इट हियर। पुणे के जगह पे अभी मुंबई नाम देंगे इसको, मुंबई सर्वलेट। ओके, देखो ये मुंबई वाला सर्वलेट क्रिएट हो चुका है। मुंबई वाले सर्वलेट में भी सेम कंटेंट आ चुके हैं। वेलकम टू पुणे के जगह पे मुंबई। ओके, मुंबई सिटी। एंड यहाँ पे भी आप बोलते हो वेलकम टू द ओके मुंबई। एंड आपको अगर रखना है तो ये मुंबई रिलेटेड चीजें यहाँ पे रख सकते हैं, बट आई विल कीप इट एज इट इज एट। ओके गाइस, क्लियर? हेलो, ठीक है। आप चेंज कर दो इसको बाद में, जैसे मैंने सेव किया गाइस, इसको 2 सर्वलेट हो गए, सर्वलेट में चेंजेस हो गए। सर्वर को क्लोज करो एंड रीडिप्लॉय योर सर्वर। ओके, योर प्रोजेक्ट ऑन योर सर्वर रन करना है। अभी आपके पास 2 ऑप्शंस बने पड़े हैं, लेकिन मैं अगर मुंबई पे विजिट करना चाहूंगा स्लैश मुंबई, तो रिक्वेस्ट तो प्रॉपर जा रहा है, बट इस रिक्वेस्ट को कुछ मिला क्या मुझे सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए? सर्वर ने देखा कि इसके लिए कुछ एग्जीक्यूट करना है, रिक्वेस्ट आ चुका है यूजर से, गेट रिक्वेस्ट है ये, बट इसके लिए क्या एग्जीक्यूट करूं, सर्वर को समझ में नहीं आया। और जब भी सर्वर को कुछ समझ में नहीं आता है कि एग्जीक्यूट क्या करना है ऑन सर्वर, तो ये क्या करता है, 404 फेवरेट कोड है उसका, फाइल नॉट फाउंड, और यू कैन से रिसोर्स नॉट फाउंड। क्लियर गाइस? द रिक्वेस्टेड रिसोर्स वेलकम ऐप स्लैश मुंबई इज नॉट अवेलेबल, दैट इज व्हाट, रिसोर्स। और सर्वर के ऊपर हर चीज जो होती है, योर फाइल, एचटीएमएल फाइल, जेएसपी फाइल, ओके, योर एक्सएमएल फाइल विल बी देयर, योर जावा फाइल मतलब सर्वलेट फाइल विल बी देयर, आपका इमेज फाइल है, आपका ऑडियो फाइल है, आपका वीडियो फाइल है, कुछ भी जो डेटा होता है फाइल में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए रिसोर्स ऑन योर सर्वर। क्लियर गाइज? Everything will be resource. JavaScript will be resource. CSS file will be resource. HTML file will be resource. Image file will be resource. Video, audio will be resource. Java file मतलब solid file will be resource. So हर चीज को as a treat करता है resource बोलकर. Okay? राइट, तो ये रिसोर्स नॉट फाउंड बोल रहा है। एंड नाउ इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने अभी तक मैपिंग नहीं किया है। मैंने नहीं बताया कि स्लैश मुंबई आने के बाद क्या एग्जीक्यूट करना है, बताया क्या सर्वर को? नहीं है तो क्या होगा, बेचारा कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? तो क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने ये रिसोर्स किया है। ओके, एक रिसोर्स तो हमने मैप किया सर्वलेट को, दूसरे को करना है, बट दोनों को सेम सेम नहीं कर सकते। ये पूना सर्वलेट है तो इसको क्या करेंगे, मुंबई सर्वलेट। वेलकम टू पूना होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये क्लास का नाम क्या है, स्मॉल एम हो चुका है इस गलती से, इसको कैपिटल करते एज पर द नेमिंग कन्वेंशन। कैपिटल किया, क्लास का नाम चेंज करना पड़ेगा डॉट जावा फाइल का। ओके, चेंज करेंगे, रीनेम यूर फाइल डॉट जावा। अभी आपको पता है कि यहाँ पे मुंबई सर्वलेट है, सेम पैकेज में है। कॉपी पेस्ट करते तो भी चलो, कॉपी क्वालिफाइड नेम, ये डबल क्लिक किया, कॉपी क्वालिफाइड नेम। ओके, गो टू योर वेब डॉट एक्सएमएल एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखो ये मुंबई वाले को ही चेंज करना है, गलती से पुणे वाले को मत करना। ये मुंबई सर्वलेट है
तो यहाँ पे भी मुंबई साउलेट आएगा इसके मैपिंग के अंदर, राइट गाइस। और एक्शन क्या दिया आपने, मुंबई। अब ये एक्शन कहाँ पे दिया है आपको पता होना चाहिए कि ये एक्शन हमने यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे जो दिया है एचआरएफ में वही आपका यूआरएल बनता है और वही आपको यहाँ पे यूआरएल पैटर्न में देना पड़ता है। क्लियर गाइस, तभी जाके ये मैचिंग हो जाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू मैच। क्लियर हो आप लोग? ओके तो ये चीज यहाँ पे हमने कर दी है। नाउ फिर से एप्लीकेशन में जाते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन देखो, वेब डॉट एक्सएमएल में आप कुछ भी चेंज करते हो, इफ यू हैव चेंज एनीथिंग इनटू योर वेब डॉट एक्सएमएल, ओके प्लीज क्या करो, इसको रीडिप्लॉय कर दो। कभी कभी हो सकता है कि इसको रीड करने में ओके प्रॉब्लम आ सकती है सर्वर को, तो रीडिप्लॉय करने का कोई इशू नहीं है। रीडिप्लॉय किया, एप्लीकेशन रन हो जाएगा ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली, राइट। ये देखो, ये मैं क्लोज कर देता हूँ। आपका फिलहाल के लिए इंडेक्स पेज मतलब होम पेज आ रहा है, यहाँ पे इंडेक्स पेज दिख रहा है आपको यहाँ पर, राइट गाइज, यस और नो? ना, ओके फाइन। पुणे पे जाना है, पुणे पे आया मैं, ओके पूना पे। अभी देखो वेलकम टू पुणे आ रहा है, राइट गाइज। तो कौन सा पेज हो गया रन, ये साउलेट रन हो गया, पूना वाला साउलेट रन हो रहा है, हाँ या ना, राइट। पूना से मुझे विजिट करना है, देखो मैं होम पे नहीं जा रहा हूँ या फिर इंडेक्स पेज पे नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आई नीड टू गो टू विजिट पूना टू मुंबई। मैंने मुंबई पे क्लिक किया तो भी पूना पे ही आ रहा है, मुंबई वाले से आगे नहीं जा पा रहा है। ओके देखेंगे ये क्यों नहीं जा रहा है। फिर से पूना पे आते हैं, पूना से मुझे विजिट करना है फिर से मेरे होम पेज पे। होम पेज पे जाने के लिए मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वो वाला ऑप्शन भी आपको अपनाना पड़ेगा यहाँ पे। एक और यहाँ पे देखो, ओके मतलब थोड़ा सा एप्लीकेशन लेवल आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार एक यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए होम पेज बोलकर, जहां पे मेरा होम पेज या इंडेक्स पेज दिखेगा यहाँ पे, ओके विजिट होम, ओके विजिट होम। यहाँ पे विजिट मुंबई मुंबई है, विजिट नागपुर नागपुर है, विजिट नासिक नासिक है। ओके सेम तरीके से क्या हुआ, होम होम हो गया क्या, ओके ठीक है। पूना साउलेट से मुंबई पे नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था आप देखोगे तो यहाँ पे एचआरएफ क्या है, सब पूना पूना लिखा है, राइट गाइज। देखना गलतियां कहाँ कहाँ पे होती है, आप हर चीज को ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व जितना करोगे, जितना समझ लोगे, उतना नॉलेज आ जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, ओके। और हर चीज हमारे कारण ही होती है, याद रखना है। कोई थर्ड पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि हमने खुद ने कुछ ना कुछ गलत किया है, ठीक है। ओके सो नासिक इज देयर। नाउ ये प्रॉपर तरीके से किया है, यही चीजें गाइज आपको पता है, कॉपी पेस्ट किया हुई इसको मैंने, एंड मैंने पेस्ट किया तो कॉपी पेस्ट करके ये मुंबई वाले साउलेट में, तो ये जो गलती है मैंने मुंबई वाले साउलेट में भी सेम करके रखी है, राइट गाइज, क्लियर हो? मतलब आपको ये भी थिंक करने आना चाहिए कि अगर मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो गलतियां कहाँ कहाँ पे मैंने की है, कमिट की है, तो उसको भी सॉल्व करना चाहिए, ओके। थोड़ा थोड़ा आपको व्यू आ जाएगा। चेंज किया आपने बहुत सारी चीजें, फिर से रीडिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन को। अभी आप होम पे जाना है, होम वाला पेज यहाँ पे डाला ही नहीं आपने, होम वाला भी कर लेते इसके साथ साथ। होम के लिए क्या करना है, विजिट होम के लिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे गाइज, क्या करोगे, स्लैश करोगे। होम के लिए स्लैश करना है मतलब कहाँ पे जाना चाहिए, वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाना चाहिए, ओके। देखते स्लैश करने के बाद वो जाता है कि नहीं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे, ओके। ये होम पेज में ही मैंने किया, होम पेज में स्लैश करके फायदा नहीं है, होम पेज में मैं यहाँ पे हैश कर देता हूँ, ओके हैश कर देंगे क्योंकि इसी को रिफ्रेश करेगा वो हैश मतलब। पुणे में आते हैं, पुणे में भी इसको आपको पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, बट पीडब्ल्यू में डालना पड़ेगा इसको, पीडब्ल्यू प्रिंट डबल कोट ये डाल दिया। अभी देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे गलत लगेगी आपको, सिंगल कोट करना है इसको, स्लैश रखना है इसको, होम विजिट होम, एंड जस्ट कॉपी दिस इनटू योर मुंबई पेज, कॉपी इट ऑन योर मुंबई पेज ऑल्सो। मुंबई पेज से भी आपको होम में जाने की जरूरत हो सकती है, तो इस तरीके से मैंने किया गाइस, कॉपी पेज सेव किया सभी को, एचटीएमएल को भी सेव करते हैं एंड जस्ट डिप्लॉय करता हूँ, चेक करना कि होता है क्या है, नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को।
हुआ तो वेल एंड गुड, ओके, क्योंकि ट्रायल एंड रन पे हम काम करेंगे यहाँ पे। ओके, हर एक चीज मिस्टेक होता है तो उससे ही सीखना होता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, राइट नाउ आई एम ऑन योर इंडेक्स पेज। इसको नाम चेंज करना चाहते हो होम पेज तो भी आप कर सकते हो। विजिट होम, इसको क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं, स्लैश आएगा, हैश आ जाएगा इसके ऊपर और इसी को वो रिफ्रेश कर देगा। राइट गाइस, देखो कुछ नहीं कर रहा है। विजिट पुणे करता हूँ गाइस, पुणे जा रहा हूँ, पुणे से विजिट मुंबई करता हूँ, मुंबई आया, मुंबई से विजिट पुणे करता हूँ, फिर से पुणे आया। राइट गाइस, देखो यहाँ पे हो रहा है चेंज, देख पा रहे हो ना आप लोग। अभी मुझे पुणे से विजिट करना है होम पेज के ऊपर, होम पे विजिट किया एंड दैट इज द नॉट फाउंड। अभी क्या हुआ होगा, आपका देखो यूआरएल ही सब खत्म हो चुका है। राइट, क्लियर हो? यस और नो? तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे स्लैश चलेगा, क्या आएगा इधर, क्या आना चाहिए, कौन सा पेज रन करना है हमें, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सो मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर देता हूँ, यहाँ पे भी डाल देता हूँ। देखना आप थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डाल दिया। अभी ये क्या, आपको क्या लगता है ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डालेंगे तो बन जाएगा काम आपका? नहीं। ओके, स्लैश करता हूँ यहाँ पे, होम एप्लीकेशन, आपका इंडेक्स पेज आ चुका है। पुणे पे आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुंबई पे आते हैं, पुणे पे फिर से, और पुणे टू होम पे जाने की कोशिश करते हैं एंड सक्सेसफुली आप आ रहे हो। राइट गाइस, आ रहे हो? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिख रहा है। अभी वो होम पेज पे हो, होम से मुझे मुंबई जाना है, आ चुका हूं मैं मुंबई पे सक्सेसफुली। राइट नाउ आई एम ऑन मुंबई, मुंबई से होम जाना है, आ रहा हूं होम पे। होम से विजिट टू पुणे, पुणे पे विजिट हो पा रहे हैं? यस और नो, आंसर इट। परफेक्ट, राइट, यहां तक आप लोग क्लियर हो? ओके चलो ठीक है, ये तो अभी सक्सेसफुली हमारा हो गया होम पेज। तो अभी आपको ये इंडेक्स की जगह पे होम करना बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। सो मेक इट एज ए टाइटल, ओके इट्स टाइटल टू होम। वेलकम होम, वेलकम मुंबई, वेलकम पुणे, इस तरीके से आपका टाइटल दिखेगा। अभी इसको रन करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अभी तक हमने कितने सर्वलेट बनाए, दो सर्वलेट और एक इंडेक्स फाइल, दैट इज व्हाट योर वेलकम फाइल। राइट गाइस, ठीक है। अगर इसको ही मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से ये मैनेज करता है, so I will open something paint and try to okay explain you how it will working। राइट, सर्वर कैसे वर्क करता है ये काफी समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको ये समझ में आया कि सर्वर कैसे वर्क करता है तो ऑलवेज सर्वर उसी तरीके से काम करेगा, चाहे जो भी टेक्नोलॉजी हो। हर टेक्नोलॉजी में सर्वर होता है, सर्वर साइड सेम तरीके से काम करता है। ओके, कुछ अलग नहीं होगा। तो ये देखो आपका ये बन रहा है क्लाइंट, सो दिस इज यूर क्लाइंट, you can see it's a browser or client machine। browser machine or you can say it's a client machine। ओके फाइन, चलो ठीक है, क्लाइंट मशीन ब्राउजर मशीन हो गए यहाँ पे। यहाँ से आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आना जाएगा, आएगा जाएगा, ये कोई इशू नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं आपका दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे ये आपका पूरा सर्वर है। नाउ दिस इज व्हाट योर सर्वर। सपोज ये सर्वर मशीन है आपका, राइट। सो व्हाट इट कॉल्ड एज ए सर्वर। थोड़ा छोटा होना चाहिए था। ओके ओके, सो लाइक एज ए सर्वर मशीन यहाँ पे लिखा है। ओके, अभी सर्वर मशीन पे क्या क्या है गाइस, सर्वर मशीन पे आपके बहुत सारे कंटेंट है। ओके, सपोज ये आपका दिस इज कॉल्ड एज ए वेब कंटेंट, सपोज आपका ये, या फिर आपका सबसे ऊपर रहता है सर्वलेट।
तो आई विल से सर्वलेट यहाँ पे, ये सर्वलेट। ओके, ये जावा रिसोर्स आप बोल सकते हो, जावा रिसोर्सेस, और यू कैन से एसआरसी फोल्डर है आपका ये। ओके, फाइन। अभी इसके अंदर क्या क्या है गाइज आपके पास, दो रिसोर्सेस है, क्या क्या नाम से है, पता है ना, रिसोर्सेस दो है आपके पास। एक है, हेलो हेलो गाइज, हेलो, पुणे साउलेट नाम का एक रिसोर्स है आपके पास, और एक है मुंबई साउलेट। ठीक है, सो ये पुणे साउलेट एंड मुंबई साउलेट, ऐसे दो यहाँ पे रिसोर्सेस है। ओके फाइन। नेक्स्ट जो आपके पास, देखो अभी ये मैं आपको सिंपली ओवरली करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंटरनली कुछ इसी तरीके से होने वाला है यहाँ पे। ये रहेगा आपका वेब कंटेंट, सपोज मोटा थोड़ा सा, ओके ऊपर ऊपर से लेते हैं। वेब कंटेंट नाम का फोल्डर है आपका। ओके, नाउ ये जो वेब कंटेंट है, इस वेब कंटेंट में क्या होता है गाइस, बताओ क्या क्या लिखा है आपने वेब कंटेंट में। आपके इमेज फाइल है, आपका जो भी होगा रिसोर्स फोल्डर, राइट। रिसोर्स में आपका पता है आपको, ये रिसोर्स, रिसोर्स, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में क्या क्या होता है, रिसोर्सेस में आपका CSS लिखा है आपने। अगर कुछ इमेज रखना है, इमेज भी करके दिखाता हूं मैं आपको, इमेजेस, ओके, CSS images, JavaScript will be there guys, okay, or you can say bootstrap will be there। जो भी रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी क्या क्या होगा रिसोर्सेज के अंदर, राइट गाइज। और यहाँ पे ही आपने क्या करके रखा है, आपके मल्टीपल HTML पेज भी हो सकते हैं, राइट। एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए क्या है आपके पास, एक ही HTML पेज है, तो ये HTML पेज यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। सपोज अभी जितने कंटेंट है उतने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, राइट। ये क्या नाम से है, HTML है हमारे पास, राइट। राइट गाइस, परफेक्ट। इतने ही कंटेंट है ना अभी हमारे पास, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, राइट। ठीक है, तो ये चीज है। अभी जब भी आपका रिसोर्स, मतलब आपका ये यहाँ पे इसके बीच में अभी यहाँ पे आएगा कौन, तो गाइज यहाँ पे अभी नीचे जो आता है वो आता है आपका यहाँ पे, और यू कैन से इट विल बी इंटरनेट। सपोज ये आपका इंटरनेट है, ठीक है। इसकी पूछ हटा देते हैं, ये बन गया आपका इंटरनेट नेटवर्क। सो यू कैन से ओके इंटरनेट। इंटरनेट पे काम करने वाला जो बंदा होता है यहाँ पे, उसको कहा जाता है पोस्टमैन। क्या कहेंगे उसको हम, कौन काम करेगा इंटरनेट पे, तो ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में काम करने का काम करेगा आपका। ये सपोज आपका नेटवर्क लिया हमने, एंड इस नेटवर्क में आपका जो है यहाँ पे काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपके लिए HTTP होता है, जो फ्रंट में खेलता है। क्लियर गाइस, HTTP प्रोटोकॉल कहा जाता है इसको।
तो HTTP विल एक्ट लाइक एज, अभी फिलहाल HTTP के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां से। ओके, नाउ गाइज हम क्या करेंगे अभी, ओके कल हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे बड़ा वाला। ओके फाइन, सबसे पहले ये जो क्लाइंट मशीन है, ये ब्राउजर जो है आपका, यहाँ पे ब्राउजर से रिक्वेस्ट किया जाएगा इसको, ऐसा पहला रिक्वेस्ट है, ये क्या है, रिक्वेस्ट है, फर्स्ट इज द रिक्वेस्ट। फर्स्ट यहां से आया, इंटरनेट पे HTTP को मिलेगा, HTTP उसको लेगा, देखो कौन लेगा, आई एम सेइंग दैट HTTP उसको लेगा, लेके किस सर्वर के पास जाना है, उसी सर्वर के पास लेके जाएगा, कोई और सर्वर के पास लेके नहीं जाएगा, सर्वर पे लेके आएगा, उस रिक्वेस्ट को लेके आया सर्वर पे, सर्वर पे उस रिक्वेस्ट को कलेक्ट करेगा कौन, कंटेनर आपका, कौन सा कंटेनर, वेब कंटेनर, कौन कलेक्ट करेगा, कौन, वेब कंटेनर विल बी देयर, सो वेब कंटेनर इसको कलेक्ट करेगा, रीड करेगा। अभी बंदा ये रीड करेगा तो कहां से रीड करेगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके पास, ये रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको समझ में कैसे आएगा, मुंबई को रन करना है, पुणे को रन करना है, या फिर इस इंडेक्स को रन करना है, या फिर कोई इमेज फाइल देना है उसको, रिटर्न में रिस्पॉन्स में क्या चाहिए उसको, क्या रन, ये क्या डिमांड कर रहा है, ये इसको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए ये क्या करता है, एक हेल्प लेता है, किसका हेल्प लेता है, ये सर्वर, सर्वर पे क्या होता है और एक चीज, वेब फाइल होता है आपका, वेब फाइल में पता है आपको लिख के रखा है आपने, क्या लिख के रखा है, इस रिक्वेस्ट को, कौन सा रिक्वेस्ट आया, सपोज ये रिक्वेस्ट है आपका, ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है आपका होम पेज के लिए, किसके पेज के लिए, इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट है। तो ये क्या करेगा, देखिएगा इंडेक्स पेज के लिए रिक्वेस्ट है, तो मेरे पास इंडेक्स पेज है क्या, यस, तो ये वेब कंटेंट में से इंडेक्स पेज लेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद इस इंडेक्स पेज का जो आउटपुट होगा, वो आउटपुट एज ए रिस्पॉन्स बोल के मिलेगा, और ये वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, किसको देगा, HTTP को देगा, वो HTTP रिस्पॉन्स लेगा, रिस्पॉन्स लेके उसी क्लाइंट को देगा जिसका ये रिक्वेस्ट था। क्लियर होगा इस, यस और नो, गेटिंग। तो इसको मिलेगा आपका इंडेक्स पेज, यहाँ पे आपका इंडेक्स पेज दिखेगा। अब इंडेक्स पेज को एक्सेस कर लिया आपने, एक्सेस करने के बाद आपको लगा कि आप विजिट करना चाहते हो अगले पेज को, दैट इज पुणे। नाउ न्यू रिक्वेस्ट जा रहा है ये नंबर 2 का, नंबर 2 का रिक्वेस्ट किसके लिए है, मैं यहाँ पे P लिखता हूं, P फॉर पुणे, राइट गाइस, क्लियर हो, ये रिक्वेस्ट चला गया किसके लिए, पुणे, फिर से इंटरनेट पे रिक्वेस्ट मिलेगा HTTP को, HTTP लेगा, ये रिक्वेस्ट किसको देगा, सर्वर पे, सर्वर पे अगेन वेब कंटेनर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ओके, वेब कंटेनर उसको एक्सेप्ट करेगा, रीड करेगा को वो रिक्वेस्ट किसके लिए आया है, उसको समझ में नहीं आएगा तो वो किसका हेल्प लेगा, किसका हेल्प लेता है, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल का, राइट गाइस, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल का ओके हेल्प लेगा, हेल्प लेने के बाद उसको समझ में नहीं आएगा रिक्वेस्ट किसके लिए आया है, पूना के लिए, तो किसको रन करेगा, पूना सर्वलेट को रन करेगा, राइट गाइस, यस और नो। तो इट विल रन योर पुणे, पुणे का रिस्पॉन्स जनरेट होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होने के बाद वो रिस्पॉन्स आपका ओके दिया जाएगा किसको, HTTP को, HTTP वो रिस्पॉन्स लेगा, रिस्पॉन्स टोकन होता है, रिस्पॉन्स टोकन रिटर्न करेगा आपके क्लाइंट को। क्लियर गाइस, ब्राउजर पे क्या दिखेगा फिर इस केस में, ऑब्वियसली पुणे का जो पेज है वो पुणे का पेज दिखेगा, उसके ऊपर जो कंटेंट है उसका जो भी आउटपुट बना है वो आउटपुट दिखेगा आपको ब्राउजर पे, यस और नो गाइस, राइट, इस तरीके से ये हो गया पूना। फिर से आप यहाँ पे पूना को ब्राउज किया, पूना के बाद आपको विजिट करना है मुंबई को, नाउ आपने अगेन रिक्वेस्ट कर दिया, दिस इज योर थर्ड रिक्वेस्ट टू योर ब्राउजर, सॉरी योर सर्वर, दैट इज फॉर योर मुंबई, मुंबई के लिए रिक्वेस्ट कर दिया, ये रिक्वेस्ट लेके आएगा, यहाँ से HTTP को मिलेगा रिक्वेस्ट, HTTP वो रिक्वेस्ट लेके सर्वर के पास आएगा, सर्वर पे वो रिक्वेस्ट कौन कंटेंट करेगा, कौन रिसीव करेगा,
कौन प्रोसेस करता है यहाँ पर? वेब कंटेनर, राइट गाइस? वेब कंटेनर रिसीव दैट रिक्वेस्ट, रीड दैट थिंग कि ये किसके लिए आया है। अभी उसको समझ में कैसे आएगा? अगेन वेब डॉट एक्सएमएल, वेब डॉट एक्सएमएल में देखेगा मुंबई के लिए क्या लिखा है, मुंबई के लिए मुंबई सर्वलेट, तो उसका काम है वेब कंटेनर का कि मुंबई का सर्वलेट जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट करे, इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स अगर सही है, अगर कुछ इश्यू आता है तो एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन भेज देगा, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है सब सही है तो रिस्पॉन्स जनरेट होगा, रिस्पॉन्स पेज बैक टू योर HTTP, HTTP बैक करेगा वो रिस्पॉन्स किसको? आपके क्लाइंट को, रिस्पॉन्स दिखाएगा यहाँ पर मुंबई वाला। क्लियर गाइस? किस तरीके से रिक्वेस्ट जाता है, किस तरीके से रिक्वेस्ट को रिसीव किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है एंड बैक टू योर ओके क्लाइंट एज अ रिस्पॉन्स। क्लियर? ऑलवेज क्लाइंट से जाने वाली चीज होती है रिक्वेस्ट, और ब्राउजर सर्वर से ब्राउजर की ओर आने वाली चीज होती है रिस्पॉन्स। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो ये चीज, राइट? तो ये और इन सब के बीच में जो बंदा इंपॉर्टेंट वर्क प्ले ओके काम करता है, प्ले करता है, दैट इज योर HTTP, राइट गाइस? और यही है सबसे मेन चीज जो आपको लर्न करनी है HTTP यहाँ पर, इसीलिए HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स, ये चीजें यहाँ पे यूज की जाती है। क्लियर गाइस? HTTP सर्वलेट इज देयर, समझ रहे हो यहाँ पे सर्वलेट क्यों पढ़ना है और बेसिक कैसे क्लियर करता है सर्वलेट। सर्वलेट ही वो चीज है जो आपको हर चीज बता देगी यहाँ पे, राइट गाइस? क्लियर हो? सॉरी। तो इस तरीके से इंटरनली ये होता है जो हमें दिखता नहीं है, बट ऐसे ही होता है। भले ही आप ईमेल वाला जीमेल आप एक्सेस करो, ओके, या फिर गूगल पे कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करो, फंडा ये ही है। गाइस, फिर आपका वेबसाइट डायनामिक हो या फिर स्टैटिक हो, वर्क तो इसी तरीके से होगा, या प्रोजेक्ट HTML में हो, जावा में हो, ओके, .NET में हो, पाइथन में हो या कोई और लैंग्वेज में हो, फंडा इज द सेम। आई होप कि आप लोग यहाँ पे क्लियर हो। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर कि किस तरीके से हम यहाँ पे एप्लीकेशन बना चुके हैं और किस तरीके से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे मैनेज किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप समझने जैसे, ओके, चेक करने जैसे आप उसको कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो कौन सा डेटा रे? डेटाबेस वाली बात होती है तो ऑब्वियसली वो डेटाबेस तो यहाँ पे ही होगा, सर्वर पे, राइट? सर्वर साइड पे ही होता है। गेटिंग? ओके फाइन। ओके, तो ये तरीका होता है यहाँ पे जो हम इसके साथ खेलते रहते हैं। ओके, तो अभी तक के लिए आपको यहाँ पे तो समझ में ही आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, सर्वलेट कैसे बनते हैं, सर्वलेट के साथ काम कैसे किया जाता है, राइट गाइस? CSS अप्लाई कैसे किया जाता है। अभी जैसे आपने CSS किया है वैसे ही आप ये CSS वाले पेजेस को यू कैन रिप्लेस इट विथ बूटस्ट्रैप, राइट गाइस? क्लियर? कर पाओगे सब लोग, राइट? राइट, ठीक है। वैसे ही जैसे आप HTML में इमेजेस शो करते हो वैसे ही यहाँ पे भी इमेजेस आप शो कर सकते हो। इफ यू रिक्वायर्ड टू शो और डिस्प्ले सम इमेजेस, तो हम यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं यहाँ पे। ओके, तो मुंबई में एक इमेज दिखाते हैं, जाता हूँ नेट पे, मुंबई इमेजेस लेते हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है। मुंबई का कौन सा इमेज लो? अभी यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस तो है, देखते कुछ अच्छा इमेज मिला तो मुंबई वाला। ओके, ये वाला लेते हैं। ये भी ठीक है। कोई भी एक इमेज ले लो जो भी आपको अच्छा लगेगा, वो इमेज लेते हैं। डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे मैं, सेव एज ए इमेज, और डेस्कटॉप पे सर्वलेट नाम का फोल्डर बना के रखा है, उसी में करते, मतलब पूरा डेटा हमारा एक जगह पे रहेगा। किधर है डेस्कटॉप? इधर, सर्वलेट, थोड़ा नाम भी उसको प्रॉपर देता हूँ, मुंबई, यहाँ पे इस तरीके से नाम ही देते हैं। एंड देन गाइस पुनः का एक इमेज डाउनलोड करते हैं।
आपको एक एक दिखाऊंगा मैं, आप मल्टीपल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पूना का कौन सा लेते हैं, शनिवार वाड़ा का अच्छा दिख रहा है। नो इशू, चलो ठीक है, ये वाला इमेज हम यूज कर लेते हैं। ओके देखो, पुणे और मुंबई दो इमेजेस डाउनलोड हो चुकी है गाइस। मैं यहाँ पे जाता हूँ अभी, यहाँ पर फोल्डर में वो, और वहां से इमेजेस कॉपी करना चाहूंगा मैं। और कॉपी करके कहाँ पे रखेंगे हम, हमारे प्रोजेक्ट में रखेंगे। प्रोजेक्ट बना रहे तो सब प्रोजेक्ट का डेटा जो होता है प्रोजेक्ट के ही फोल्डर में होना इंपॉर्टेंट होता है। तो किधर गया सॉलिड हमारा। ओके, ये दो इमेजेस देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। कॉपी किया या फिर आपको कट करके लेना है, कट करके भी ले सकते हो। आता हूँ इक्लिप्स में। इक्लिप्स में रिसोर्सेस में एक इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं। सो जस्ट गो टू न्यू, सॉरी, यहाँ पे जाना है न्यू पे, न्यू पे जाके फोल्डर इमेजेस नाम का फोल्डर, क्योंकि डेटा जो होगा जितना सेपरेट रखेंगे उतना हमें हैंडल करने में इजी जाएगा। एंड जस्ट पेस्ट दैट इमेजेस हो गया, मैंने पेस्ट कर दिया। दोनों भी जेपीजी इमेज है, जेपीजी फाइल फॉर्मेट है। यहाँ पे होम पे तो कुछ नहीं दिखाना है, पुणे में पुणे वाला इमेज दिखाना है, बट कहाँ पे दिखाएंगे। ओके, ये इसके बाद ये हो गया पूरा पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, pw डॉट प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ही डबल कोट में मैं क्या करता हूँ, इमेज टैग लेना है। img नाम का टैग होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, src होता है ना शायद, src सोर्स। अब ये इमेज है कहाँ पे, ये पूना वाला इमेज है। कॉपी क्वालिफाइड नेम करेंगे तो पूरा पाथ आ जाएगा। ओके, यहाँ पे डालेंगे और पेस्ट करेंगे। इसमें देखो ये वेब एप्लीकेशन, ये देने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल रिसोर्सेस तक का ही देना होता है, स्लैश भी निकालना है। इसको देखना है, अगर ये सही है सेव करो, अगर ये प्रॉपर है तो ये विजिट होना चाहिए हमें। अगर गलत होता है यहाँ पे कुछ तो ये विजिट नहीं होगा। इस तरीके से होता है ना इमेज वाला। हेलो, ओके चलो गुड, अगर ये होता है तो वेल एंड गुड। जाता हूँ मुंबई पे भी ये पेस्ट करता हूँ, और मुंबई की जगह पे मुंबई वाला इमेज दिखाएंगे हम। पैराग्राफ के बाद दिखाओ हमें मुंबई वाला इमेज। मुंबई का नाम मुंबई डॉट जेपीजे है। ओके गुड गाइज, यहाँ तक हो गया है। रिसोर्सेस नए आ चुके हैं तो प्रोजेक्ट को भी आप डिप्लॉय करोगे। ऐसे ही सर्वर क्लोज है हमारा, रन इट ऑन सर्वर। सर्वर के ऊपर रन हो रहा है, यहाँ पे सर्वर के ऊपर रन हो चुका है। होम पेज पे है अभी फिलहाल के लिए, हमें यहाँ पे वेलकम टू होम बोल रहा है यहाँ पे। नाउ गाइज मैं देखो विजिट टू पुणे करता हूँ, पुणे विजिट किया एंड गाइज पुणे वाला इमेज आपके सामने दिख रहा है, राइट। राइट, अभी इसको डेकोरेट कर सकते हो आप जैसे आप चाहोगे, वैसे सीएसएस या बूटस्ट्रैप जो भी अप्लाई करना है यू कैन अप्लाई इट। ओके, एंड आई जस्ट वांट टू विजिट मुंबई। मुंबई पे जाता हूँ एंड मुंबई वाला भी इमेज सक्सेसफुली आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, राइट गाइज, क्लियर हो। साउलेट के अंदर वर्क कर रहे गाइज, हम साउलेट के अंदर हम इमेजेस शो कर रहे हैं। हाउ टू शो दैट इमेज, मतलब एचटीएमएल से अलग चीज नहीं है। ओके, अभी तक हमने डायनामिकनेस यहाँ पे नहीं किया है, ओनली स्टैटिक डेटा के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे स्टैटिक सर्वलेट ही हमने यहाँ पे कवर कर लिए, क्रिएट कर लिए। इसको अगर आप डायनामिक करना चाहोगे, डायनामिक कब होता है, जब आपके पास डेटा है। किसका नॉइस आ रहा है, माइक देखो। ओके, यहां तक आप गाइज आई थिंक सो आप लोग क्लियर हो, राइट। निशान थोड़ा सा उसको म्यूट कर। ओके गुड, ओके नो इशू, ओके रिजॉल्व। ठीक है गाइस, क्लियर हो यहाँ तक आप। आई थिंक कोई डाउट है आपको तो पूछ सकता है, किसी को कुछ डाउट। ओके डन गाइस, यहाँ तक तो आप लोगों ने काफी आसानी से किया। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें की है, बट ओके ज्यादा ऐसा हेक्टिक चीज कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपको कोर जावा, मैं फिर से बोलता हूँ, कोर जावा एचटीएमएल रिलेटेड चीज अगर आपको अच्छी से आती है तो वेब एप्लीकेशन बनाना सिर्फ जस्ट बोलते हो कि इजी चीज है काफी, राइट। सो आप बोल सकते हो कि कुछ दिन बाद ये बाएं हाथ का खेल है, बोलोगे तो भी कोई गलत नहीं है। बट याद रखना है, पीछे मत रहो, जितना हो रहा है उतना करने की कोशिश आपको डेली करनी है, राइट गाइस। जितना आज हुआ है आज का आज करो,
ओके उससे ज्यादा आपने जैसे मैंने एक बार एप्लीकेशन बनाया, यही एप्लीकेशन आप 2 बार बना के देखो, उसमें ही आपको क्या होगा, माहिरत हासिल होगी गाइस, परफेक्शन आ जाएगा आपको, राइट। जैसे मैंने विजिट नागपुर और विजिट नासिक ये तो चीज किया नहीं है गाइस, बट ये चीज आप कर सकते हो, राइट गाइस, क्लियर हो। अभी इसमें हो सकता है वेब एप्लीकेशन है तो जावास्क्रिप्ट का जितना हो सकता है उतना यूज हो सकता है, काफी ग्रेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है गाइस, जावास्क्रिप्ट इज द वेरी वेरी पावरफुल, उसका भी यूज हो सकता है। एजेक्स नाम का टेक्नोलॉजी होता है एक छोटा सा, ओके वो वाला भी चीज भी काफी फेमस है और उसका भी काफी यूज होता है वेब एप्लीकेशन में, तो वो भी आप अगर आपको नहीं पता है तो आप वो कर लो, क्योंकि आगे चल के लग सकता है, राइट गाइस। ओके फाइन। तो ओके, तो आज तक हमने अभी तक हमने देखा कि सर्वलेट में कैसे डायनामिकली सर्वलेट कैसे काम करता है, रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करता है, एक सर्वलेट, दो सर्वलेट, मल्टीपल सर्वलेट होंगे तो उसको मैपिंग कैसे किया जाता है, ये सभी चीजें हमारे यहाँ पे हो चुकी है गाइस। ओके, एंड सीएसएस कैसे किया जाता है ये भी देखा हमने। ओके, इमेजेस वगैरह है तो कैसे मैनेज करेंगे, सो मैंने ये सब चीजें आपको शो करके दिखाई है। ओके, थोड़ा सा अभी आगे जाते हुए गाइस यहाँ पर क्या आज रुकना है यहीं पे, तो आई होप सो कि क्या करना है। ओके फाइन, रुकते हैं, नो इशू, मुझे लग रहा था थोड़ा सा कवर कर ले बट नो इशू। ओके चलो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं गाइस, कंटिन्यू करेंगे कल, कल हमारी क्लास होगी मॉर्निंग में। ओके, तब तक के लिए आप इसको निपटाओ, और तो और मैंने आपको फिर से याद दिलाना है मुझे कि ये जो चीजें, ये जो टर्म्स मैंने यहाँ पे आपको लिख के रखे हैं, मैं ये आपको टेक्स्ट फाइल भेज भी दूंगा या प्रोजेक्ट पूरा भेज दूंगा, इसको आपको पढ़ना है, और कहीं पे भी कोई भी आपको इंटरव्यू में इसके बारे में पूछ सकता है, और मैं बोलूंगा कि 90% लोग जो होता है उनको जावा अच्छी तरीके से आता है, बट ये चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग बहुत बार लोग फेल होते हैं, क्लियर गाइस, रिजेक्ट हो जाते हैं। ओके, खुद मैं बोलूंगा तो मैं भी इसको, ओके ये जो प्रोटोकॉल्स है आपको क्लियरली बोला जाता है, जैसे भी कोई ओके एमएनसी कंपनी है या फिर काफी अच्छा खासा काम करने वाली कंपनी है तो उसको आराम से पूछेगा कि एचटीटीपी को आप 5 मिनट एक्सप्लेन करो, राइट, ऐसा पूछा जाएगा आपको, एक्सप्लेन एचटीटीपी 5 मिनट्स, एक्सप्लेन डीएनएस 5 मिनट्स। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पूछा जाएगा, तो आपको ये प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, क्लियर हो। डीएचसीपी के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, डीएचसीपी डीएचसीपी DHCP stand for Dynamic Hosting Configuration Protocol, ओके फाइन। ओके, सो डायनामिक होस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है DHCP, वो भी करो। DNS क्या होता है, आप देखो ये आपको सबसे बढ़िया रिसोर्स आपके पास है इंटरनेट, सो इसका यूज करो DNS। ओके, हाँ अभी वो, अभी यही तो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या होता है ये चेक करो। ओके, धीरे धीरे चीजें करोगे तो समझ में आएगा, सभी चीजें बहुत आसान है और बहुत मजेदार चीजें है, क्लियर हो। ओके चलो, आई होप सो कि आप ये कर लोगे आज के दिन में, तो जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो कल की क्लास ओके कंटिन्यू करेंगे, कल कल कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा अभी सवलेट के अंदर कॉन्सेप्चुअल जाने की कोशिश करेंगे, अभी तक हम ओके थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रहे थे कि सवलेट बनाया कैसे जाता है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए इस तरीके से, अभी आप अच्छे खासे लेवल पे आ चुके हो, राइट, सवलेट में गाइस। ओके सो गाइस, कोई डाउट नहीं है तो आज यहीं पे रुकते, कंटिन्यू करेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। ओके, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, बाय। या वेलकम।